Yes, good evening and welcome to the Magic Book Journey. And we are on day 6 today. Today you practice. Good evening. Good evening. Good evening everyone. So happy to see all of you and I'm sure आज की प्रैक्टिस आपने सब ने बहुत अच्छे से की होगी, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई होंगी, कुछ हमने की होंगी, कुछ आपने की होंगी, कुछ कुछ लाइक कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपने बहुत दिनों से नहीं सोची होंगी या मे बी कई साल से नहीं सोची होंगी, वो भी याद आई होंगी और आपने उन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड किया होगा. हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली कॉल्ड अप योर मॉम एंड डैड? Okay. Yeah. Yeah, you're very blessed if you get the chance to call them and thank them. Okay, many of us are not so lucky now. जब हमारे लाइफ में ये बुक आई, okay, if you still have the chance, call them up and show your gratitude. सिर्फ एक हेलो चाहिए होता है, ठीक है. सी आजकल के डिफरेंट होते हैं मम्मी पापा एंड बच्चे दोनों ही. हम कुछ एक्सपोजर के कारण. When I was growing up, I don't remember my mom hugging and telling me I love you beta. How many of you remember your mom doing or your dad doing that to you? I know it's a little challenging, Tulsi, but bilkul we are all blessed to get that opportunity. Yes, and I don't remember my dad ever hugging me and saying I love you beta. Never. उनका अफेक्शन शो करने का तरीका दूसरा था. एंड जब ये मेरी बुक लाइफ में बुक आई, ही वॉज नॉट देयर विद मी that I could tell him in person. So each time this chapter comes, I keep thinking about him the whole day. आज जो मैंने अपनी blessings लिखी उनके लिए लिखी. Last time when I was doing I think the first time that I was doing, I was like really upset. I said, "Arey, how do I tell him? What do I tell him?" Then some of my friends told me, "Priya, you tell him, he'll hear it, he'll understand it." And then that is how I did it. Yeah. So whenever you see, बहुत हम बोल रहे हैं ऐसा, हाँ, my mom is there and I've said कि सबका mom बेटी का कुछ चलता रहता है, या फादर सन का कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं, सबके लाइफ में आते हैं. हाँ, दिल्ली में भी आते होंगे, कभी भी आते होंगे, बट स्टिल वेन एवर यू गेट अ चांस, टेल देम हाउ मच यू अप्रिशिएट देम. ओके, आपको जिस तरीके से शो करना है आप शो करिए एंड लेट देम नो. सेम वे यू शुड डू इट विद योर चिल्ड्रन. आप उनकी जर्नी एक डिफरेंट टाइप की है, जैसे हमारी जर्नी एक डिफरेंट टाइप की है. हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की. हम कुछ बातें समझे, कुछ नहीं समझे, है ना. आप भी अगर चाहते हो कि आपके बच्चे, आप उनको गाइड करो, बट उनकी जर्नी वो पहले से लेके आए हैं. हाँ, आप उनको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हो, आप सिर्फ उनको गाइड कर सकते हो, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो. आप फोर्स करने जाओगे तो क्या होगा, वो आपसे और दूर होते जाएंगे. यू डोंट वांट दैट. या आई एम नॉट सेइंग कि वो जो करते हैं करने दीजिए. फ्रेंडली रिलेशनशिप चक्कर के कारण आप उनका रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट करना भी आना चाहिए. इफ़ यू आर अ पेरेंट, बच्चों को रिस्पेक्ट करना भी आना चाहिए एंड सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको आपको ही करना चाहिए. तो ये आपको ही समझना होगा कि कैसे ये डिफ्रेंशिएट हो. तो उसके लिए भी सबसे पहले ग्रैटिट्यूड आता है. आपको ग्रैटिट्यूड करना है बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जैसे भी बच्चे हैं. इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर किड्स, हाँ, आपके लाइफ में वो जैसे आप चाहते हो वो वैसे वैसे बनते जाएंगे. एंड हाउ वॉज, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, इफ यू हैव नॉट कॉल्ड अप योर मॉम एंड डैड, यू फेल्ट कि नहीं उनको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, नहीं, उनको आप कॉल कर दीजिए या एक मैसेज कर दीजिए. मॉम एंड डैड क्या, कोई एक फेवरेट बुआ होंगी आपकी, हाँ, मौसी होंगी, मामा मामी चाचा चाची, कितने सारे जन होते हैं, नेबर हो जिनके घर आज तो बीच में तो गया मैगी खाई होगी, होगा ना, काम का. जिनके घर जाके मे बी कभी आपने स्पेशल डिश खाई होगी, मे बी आपके घर में प्याज नहीं बनता है, आपने जाके उनके घर में खाया है. कोई ना कोई होगा, या कोई फ्रेंड की मम्मी होंगी, उनको कॉल करिए. लाइक व्हेन आई एम टेलिंग यू, मेरे को 2-3 फ्रेंड्स की मम्मी याद आ गई जिनको यस मेरे को थैंक यू करना है. या तो बिल्कुल वो करिए, बिकॉज आपको पता ही नहीं है व्हेन वी डू दैट कैसे ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में आती हैं. आप उनको कॉल करोगे या उनको एक मैसेज कर दीजिए, ठीक है. देखिए, मन से तो आप कर ही रहे हो, बट अगर आपने शो किया तो उनको कैसा लगेगा, वो तो आपको ब्लेस ही करेंगे, है ना. बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे. सो इफ़ यू फील लाइक, डू इट. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू, बट कलेक्ट एज मैनी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ एज पॉसिबल. पहले क्या होता था, जो एल्डर दिखता था हम लोग उसको प्रणाम करते थे, वो हमको आशीर्वाद देता था. हाँ, आजकल हम लोग क्या करते हैं, हाय हाय हेलो हाउ आर यू, बस हो गया. कुछ आशीर्वाद मिला आपको? नहीं मिला. कब मिलेगा हमको? अश्विन मैम ने एक बार कभी शेयर किया था कि पहले के बच्चों में, आपने पहले के लोगों में आपने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि अरे ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं फॉर किड्स. पहले के आपने सुना है? नहीं. क्यों? आशीर्वाद कैसा मिलता था? दूधो ना हो पुतो फलो. और कितने कितने बच्चे होते थे, आराम से सबके बच्चे हो जाते थे. आजकल क्या होता है,
ना तो कोई ऐसा आशीर्वाद देता है, हाँ, इसीलिए इतनी सारी, हाँ, फर्टिलिटी क्लिनिक्स इतने ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, हाँ, कोई ऐसा आशीर्वाद ही नहीं देता आपको, हाँ। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाँ, ये सब भी सोचने की बातें होती हैं, आजकल आशीर्वाद ही नहीं मिलता है। तो बहुत ज़रूरी, जैसा भी ब्लेसिंग्स मिले, खुश रहो, यही मिल जाए, हम लोग तो खुश ही रहना चाहते हैं ना, ओके। सो डू दैट एंड यू विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन समवन्स फेस, या, एंड यू विल ऑल्सो गेट कलेक्ट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, यस। सो अच्छा, आज मनी का चैप्टर, आज अपने मनी की प्रैक्टिस की, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको आपसे शेयर करनी है। मनी अब आपके हाथ में रोज आता ही है, आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो, आपके हाथ में रुपए आते हैं, क्रेडिट कार्ड आता है, तो आपकी फीलिंग्स क्या रहती हैं जब आपके हाथ में रुपए आते हैं, नोट्स आते हैं, कुछ कॉइन्स आते हैं, आपने किसी को पेमेंट किया है या किसी ने आपको चेंज रिटर्न किया है। पहले तो आपने देखा होगा हमारी कंट्री में ये सबसे ज़्यादा है कि राइट हैंड से ही हम लोग रुपए देते हैं या लेते हैं, एटलीस्ट बड़े तो यही सिखाते थे। क्या आप अभी भी करते हैं ऐसा? क्या आपने अपने बच्चों को ऐसा सिखाया है? तो ये Yes. वेरी नाइस, वेरी गुड। हमारे कल्चर को सब लोग बहुत लाइट लेते हैं, बट आप देखोगे इस बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे, आपको लगेगा अरे ये तो सब हम लोग के कल्चर्स में लिखा है, मम्मी पापा दादा दादी नानी सब लोग यही बोलते थे और हम कभी उसको ध्यान नहीं देते थे। तो लाइक दिस वाज व्हाट आई स्टार्टेड फॉलोइंग आफ्टर डूइंग दिस बुक। राइट हैंड से करते ही थे, बट अब और ज़्यादा उसको फॉलो करने लगे। तो डू दैट। सेकेंड, मनी जो एनर्जी है, उस जो आपने हाथ में ली और उसको आप अपने वॉलेट में रख रहे हो, आप उसको अपने घर में कहीं मनी बॉक्स में रख रहे हो, तो वो किस एनर्जी से आपके पास आई है, जिसने वो आपको रुपए दिए हैं, ठीक है। आपकी या तो सैलरी होगी, या आपको कोई क्लाइंट ने दिया है, या कोई टैक्सी वाले ने आपको रिटर्न किया है, या सब्जी वाले ने आपको पैसे लौटाए हैं, ठीक है। तो वो पैसे उसको बहुत ज़रूरी हैं, सबको ज़रूरी हैं, लेकिन उसने आपको दिए, ठीक है। उसका मन कैसा था, उसने किस एनर्जी से कमाई है, फीलिंग्स क्या थी उसको अर्न करने के लिए, ठीक है। तो जब उसने आपको दिया, आपके पास वो एनर्जी लेके आए हैं, वो एनर्जी लेके, उसकी भाव, उसकी फीलिंग्स लेके वो रुपए आए हैं। तो जब आप उसको अपने पास लेके आओ है, तो आपको उसको भी सैनिटाइज करना है। एवरीवन नोज नाउ सैनिटाइज। बिना सैनिटाइज के आजकल हम लोग, अब तो थोड़ा फिर भी कम हो गया, बट एक साल में हम लोग सैनिटाइजेशन बहुत, कुछ भी है, हाथ सैनिटाइज, ये पे स्प्रे, उस पे स्प्रे, ठीक है। तो वैसे ही अब जब आपके हाथ में रुपए आएंगे, आपको उसको सैनिटाइज करना है, रादर आपको उसको एनर्जाइज करना है। कैसे आप एनर्जाइज करोगे? आपके हाथ में जैसे ही पैसे आए, आपने देखा होगा कई जन ऐसे करते हैं रुपए लेके, किसी का कोई पेमेंट आया, दे इमीडिएटली डू लाइक दिस, पेमेंट आने से क्लाइंट, यू माइट हैव सीन सम वेजिटेबल मॉन्गर्स स्टिल डू दैट, रिक्शे वाले वो लोग अभी भी ऐसे करते हैं। तो आपके हाथ में जब रुपए आए, आपको बोलना है सिर्फ थैंक यू। अगर आपने स्टार्टिंग भी थैंक यू से कर दी, तो वो एनर्जी, ओके, आपको अच्छी फीलिंग से लेके उसको अपने पास रखना है। अगर आप और भी बोल सकते हो थैंक यू कि ये जो रुपए आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत तरक्की लेके आए, उन्नति लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, अच्छी चीज़ों में यूज़ हो, जो बोल के आपके मन में अच्छी फीलिंग्स आ जाएं, उसी से आपके वो नोट्स एनर्जाइज हो गए। उसको बोल के लेके ही आपको उसको अपने पास रखना है। सेम वे व्हेन यू आर गिविंग द मनी, ठीक है, आप पैसे दे रहे हो, आपको लग रहा है हो कितना महंगा है ये, बट चाहिए है, ज़रूरी है, तो आपके मन की फीलिंग्स कैसी हैं? सब बिलो द लाइन की फीलिंग्स हैं। तो भी आपको उसको एनर्जाइज करके देना। आप गंदी फीलिंग से रुपीज़ दोगे या कोई पेमेंट करोगे, तो क्या होगा? जैसे इंटेंशन से आपने पैसे दिए हैं, वैसे ही इंटेंशन से आपके लाइफ में पैसे आएंगे, ओके। नेगेटिव एनर्जी लेके आएंगे, व्हाट यू गिव विल कम अराउंड, ओके, व्हाट गोज कम्स अराउंड, या तो ऐसे आएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी से पैसे आए। नेगेटिव एनर्जी के पैसे कहाँ यूज़ होते हैं? मेडिसिन बिल्स, लीगल इश्यूज़, कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ों में लगते हैं, ठीक है। तो हम ये भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं घूमें फिरें, शॉपिंग करें, मस्ती करें, लोगों की हेल्प करें, उसमें पैसे लगें। तो जब आप पैसे दे रहे हैं, तो आपको उसको एनर्जाइज करके देना है। कैसे? कि या तो आप ये बोलो जिसको दे रहे हो कि इसके बहुत अच्छे काम में यूज़ आए, ठीक है, इसको हैप्पीनेस दे, ये पैसे आप ऐसे दीजिए। और कभी भी आपको वो क्या बोलते हैं उसको, मोल भाव नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं करना है इतना महंगा, ये करते टाइम आपके हाथ में पैसे नहीं होने चाहिए। आपने सारा मोल भाव, बार्गेनिंग सब कर ली, आफ्टर दैट ओपन योर वॉलेट एंड गिव द मनी, ठीक है, एंड देन से थैंक यू। थैंक यू सबसे ईजी है। उस समय आपको बाकी ब्लेसिंग्स नहीं याद आई, स्टार्टिंग आपको थैंक यू से करनी है।
उसके बाद जब आप सैलरी देते हो किसी को तो आप सोचो कि यस ये इसके अच्छे काम में यूज़ है, इसके बच्चों के तरक्की हो, इसकी तरक्की हो, ऐसे भाव में आपको देना है और वैसे ही भाव में आपको लेना है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स, आपकी पैसे की एनर्जी और स्ट्रांग होती जाएगी और इससे ज़्यादा एनर्जी लेके वो आपके पास, ओके, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। तो दिस वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट मनी। तो आज से आप, अगर आप बोलोगे नहीं ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो भी आप जब लास्ट में पे क्लिक OTP डालते हो, जो भी करते हो, तो आपको ऐसी फीलिंग्स करना है। आपने देखा आपके फ़ोन में मैसेज आया है, आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, तो भी आपको बोलना ओ थैंक यू भगवान जी, इतने सारे पैसे आ गए, ठीक है। तो व्हेन द मनी इज गोइंग फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर बैंक, फ्रॉम योर हैंड, वेन एवर देयर इज एन एक्सचेंज हैपनिंग, ओके, कुछ जा रहा है तो ग्रैटिट्यूड, कुछ मनी आ रहा है तो ग्रैटिट्यूड, ओके। ग्रैटिट्यूड के संग संग और भी आप कर सकते हो, बट लेट्स स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड देन वी विल आस्क अबाउट द शेयरिंग्स आफ्टर द रीडिंग। यस, so who won? Priyanka ji has said she will read, so let's start with the warm up. Please switch on the cameras, unmute yourself, and let's do the 10 little fingers. Yes, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little little fingers, 10 little two toes, little 2 little and one ears, and 1 little nose. 10 little little fingers, 10 little toes, and 2 one little ears, and 1 little nose. Thank you so much. Yeah. अच्छा, सबके हिसाब से वर्क क्या होता है? Before we start the chapter, what is work as per you? Doing something. Yes, very nice. आपने Exerting बहुत energy. काफी बता दिया, doing something, कुछ भी कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, this is work ना, है ना? हाँ, आप बुक पढ़ रहे हो, work, आप शैम्पू कर रहे हो तो भी वर्क, ब्रश कर रहे हो, everything that you do is work, है ना। इट नॉट नेसेसरली मीन्स कि आप कुछ कर रहे हो तो आपके उसके बदले में आपको कुछ पैसे ही मिल रहे हैं, नहीं। आप कुछ भी कर रहे हैं उसका मतलब होता है वर्क। फिजिकल वर्क, वर्क फॉर मनी, वो सब बात की बातें हैं। अगर हम लोग सिंपल मीनिंग में बात करें, वर्क इज लाइक एनी कार्य, कार्य बोलते हैं ना उसको, कुछ भी क्रिया, कुछ भी कार्य, दैट इज वर्क। सो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट वर्क, ग्रैटिट्यूड फॉर वर्क। या शेयरिंग द स्क्रीन, वन सेकेंड। Oh, 1 minute. Sorry. So setting this over. Yes, Priyanka ji. Day 6 works like magic. Yeah. So again, this is works like. So when we see the Hindi book, I think ऊपर चला गया। और जनरली आई डू ऑल दिस सेटअप बिफोर द सेशन स्टार्ट्स। आज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया टाइम थोड़ा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। Yeah, so when we see there's a journal, एक टेबल है ये, उसके ऊपर कुछ डायरी या फाइल्स रखी हुई, यहाँ पे आपको पेन दिख रहा होगा और एक ऐसी बिल वाली टाइप की मशीन रखी हुई ना, ऐसा लग रहा है कि लाइक यू कुछ प्रिंटिंग एंड ये कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है, कीबोर्ड है, लैम्प है, बहुत सारी फाइल्स हैं। और अब देखिए बहुत सारी टेबल्स हैं, एक कंप्यूटर स्क्रीन ये है, एक वो है, एंड इतनी सारी यहाँ पे मैजिक डस्ट आ रही है, ओके, लाइक ये स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट दिख रही है यहाँ पे। तो व्हाट इज दिस चैप्टर ट्राइंग टू टेल अस? कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसको आप उस काम में मैजिक कर सकते हो, उस काम से आप अपने लाइफ में मैजिक ला सकते हो। अब वो कैसे करना है, we will read in the chapter today. It can be any work, like anything. It could be a doctor's office, it could be a lawyer's office, एक जनरल अकाउंटेंट का ऑफिस हो सकता है, कोई एडिटर का ऑफिस हो सकता है, जो भी ऑफिस हो उसका ऑफिस हो सकता है, या आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे ये एप्लीकेबल होएगा। Yeah. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the widest edges of edge. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, writer.
Yeah. So now he is telling us if you take any activity, माने कुछ भी काम, कोई भी art, माने कोई भी like singing, dancing, acting, any sport, anything, माने कोई भी skill, माने अगर आप उसके जैसे नहीं पीछे पड़ गए, पुश इट मतलब पीछे ही पड़ गए ना, है ना? कैसे पीछे पड़ गए कि आपको उसमें परफेक्शन चाहिए ही है। आप उठते जागते सोते बैठते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो और उसको आप इतना ज़्यादा जैसे नहीं एकदम पीछे ही पड़ गए कि मेरे को वो परफेक्ट रेड कलर ही पेंट करना है। कहाँ से मिलेगा, क्या करके लाएंगे, वो ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से उसको लेके आएंगे और उसी कलर को करेंगे। ठीक है, उस टाइप का जो जुनून बोलिए या पागलपन बोलिए, जबकि दोनों का थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, बट फिर भी माने इतना ज़्यादा उसके पीछे वो लोग पर्टिकुलर हैं, वो ही लोग उसको जादू की दुनिया में ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं जादू की दुनिया में? कि वो आर्ट, वो स्किल उनको वो लाइफ में सब कुछ दे देता है जो उन्होंने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। ओके, लाइक टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लता मंगेशकर, टेल मी, आप सबको याद है लाइक माय व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप माय मॉम वाज द वन हु, उसके लिए थैंक यू बाकी उनका, शी हैड कलेक्टेड दैट 60 इयर्स ऑफ, उस समय तो कैसेट्स होते थे ना, ऑडियो कैसेट, उन्होंने वो लेके आए थे HMV या समथिंग के, एंड वी वुड लिसन टू इट होल डे। मैंने हमने तो इतने गाने गाए थे वो सब पुराने वाले, एंड आई वाज जस्ट टुडे जस्ट थिंकिंग अबाउट हर, वो कैसे किया होगा उन्होंने ये, कैसे किया होगा उन्होंने उसको प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, भगवान ने कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद उस पर इतनी मेहनत करके उसको एकदम उसके लाइक, एंड व्हाट हैपेंड, शी वॉज सो पैशनेट अबाउट हर सिंगिंग टुक हर प्लेसेस दैट शी वॉज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके, और आज तक आप उनके गाने सुनिए या और किसी के भी गाने सुनिए, डिफरेंस है, उनके हर गाने आपको याद होंगे। आजकल के जो लास्ट ईयर का गाना है वो भी शायद मेरे को तो बहुत ही कम याद है। हाँ, so why is that? Because she gave it so much. So what did she get? When she forced it to the wildest edges, उनको रिटर्न में मैजिक ही मैजिक मिला अपने लाइफ में, है ना? जो उनको चाहिए था उनको वो मिला। तो ऐसा ही होता है, हम जिस काम को उतनी शिद्दत से करेंगे, उतने प्यार से करेंगे, तो उसमें हमको मैजिक मिलेगा और उसके कारण पूरी लाइफ में मैजिक मिलेगा। ओके, सो लेट्स रीड। आप कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए, आप तेंदुलकर को ले लीजिए, आप टेनिस का कोई जन ले लीजिए, आप एक्टर्स को ले लीजिए, ओके, या बिजनेसमैन को ले लीजिए। आपको लगता है ये अंबानीज हैं या टाटाज हैं या बिरलाज हैं, ये लोग क्या करते हैं? इस काम हर चीज़ के पीछे वो एकदम दिलो जान से लग जाते हैं, तब वो रिजल्ट देता है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम किया थक गए, कुकिंग भी की, 2 दिन कुकिंग की थक गए, लाइक आई टेल यू माय कुक इज ऑन लीव एंड आई वाज, आज ही मेरे को लग रहा था ओह थक गया, आज संडे है, आज तो कुछ चिल नहीं हुआ मेरा। ठीक है, आई वाज थिंकिंग दैट। एंड आप सोचो पहले क्या होता था, मम्मा लोग सब काम करती थी और एक बच्चे नहीं होते थे आजकल की तरह, 3-4 बच्चे होते थे ना। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड यू गाइस हैव और हैव? Only one. ओनली वन क्या? ओहो, देन यू हैव मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ फन। जो ओनली वन है ना, बहुत सारा फन उन्होंने नहीं किया है, बहुत सारा लव मिला है, बट फन का क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक कम है। ओके, इट इज सो मच फन टू हैव सिबलिंग्स, इट्स लाइक सो मच फन। जिसके पास है उसी को समझ में आता है ना? जैसे शादी का लड्डू टाइप का है आई गेस ये भी। हाँ, जो नहीं है उसको लगेगा कि अरे दिन भर लड़ाई होती है, ये शेयर करना पड़ा, वो शेयर करना पड़ा, या बट इट इज़ लाइक इट हैज़ 2 साइड्स। तो वैसे ही हर चीज़ में अब देखो, एंड उन्होंने भी वो जो भी घर की चीज़ें की वो सब कुछ एकदम अच्छे से मन से की। हाँ, तो वैसे ही हर काम हमको उतने ही प्यार और आपने सुना भी नहीं होगा कि वो कंप्लेंट कर रहे हैं। आपने सुना था कि मम्मा लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, अरे कि मिक्सी नहीं है, कि बाई नहीं आई, इतने कपड़े हैं, इतना खाना है, कभी नहीं सुना होगा आपने। हाँ, और कुछ नहीं होता था। लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय नानी हाउस, वहाँ पे तो मिक्सी थी ही नहीं, हाथ से वो ऐसे होता था ना, लाइक शी यूज्ड टू स्टे इन अ टाउन, स्मॉल टाउन, तो वहाँ हम लोग जाते थे, वहाँ पे काव भी थी, सब कुछ था, कुआं था, कुएं से पानी निकालना था, एंड एवरीथिंग वाज सो हैप्पी एंड कूल, सो सैटिस्फाइड शी वाज। कभी नहीं सुना कि उनको रात में नींद नहीं आ रही है। हाँ, हम उससे नहीं इतना काम करेगा जो उसको हर रात में नींद आ जाएगी। तो क्या होता था, तब सैटिस्फैक्शन होता था। एवरीवन यूज टू बी ग्रेटफुल अबाउट लाइफ, जो भगवान ने दिया उस सब के लिए वो लोग हमेशा थैंक यू करते रहते थे इन देयर ओन वे। तो हमको भी वही करना है, तो हमारी लाइफ भी वैसे ही मैजिकल होने लगेगी। या प्लीज रीड। How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest persons in the world? And how is it that two people can start out in the same career,
and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try. या वील वेट ओवर हियर। आप देखिए ये भी यही कह रहे हैं कि जो इंसान हाँ एकदम बिना किसी चीज़ के स्टार्ट होता है वो एकदम सुपर सक्सेसफुल हो जाता है। ये कैसे होता है? हाँ, कैसे होता है ये? लाइक इसके एग्जांपल्स हमारे कंट्री में बहुत सारे हैं। हाँ, लाइक अंबानीज के पापा जो हैं, ही वॉज ऑल्सो लाइक दिस, धीरू भाई अंबानी। वो भी एकदम रैग्स टू रिचेस स्टोरी है। और भी बहुत सारे जन हैं, चाहे आजिम प्रेम जी लीजिए या नारायण मूर्ति लीजिए, उनकी भी स्टार्टिंग थोड़ी सी सिंपल सी थी। वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये कैसे हुआ? कुछ तो कुछ उन्होंने किया ही था। हाँ, क्या किया था? पैशन फॉर देयर वर्क, ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट दे हैड, केयर फॉर द पीपल दे वर वर्किंग विद। ये सब चीज़ें ही उनको तरक्की से ऊपर तरक्की मिलती चली गई उनको। हाँ, अब जो प्रेसिडेंट की बात हो रही है, अपने अबुल कलाम आज़ाद, वो कैसे हैव यू रेड द स्टोरी आई एम कलाम, दैट वन? आपने बुक पढ़ी है वाली? हाँ, उसमें आप पढ़ोगे वो कैसे बोर्ड पे उनका कज़न उनको लेके जाता था स्कूल। रोज उनके लाइक वो केरला के थे ना, तो वहाँ पे तो ऐसे लगून ऐसे रहता है ना, लाइक बैक वाटर्स। तो वो रोज बोट में बैठ के स्कूल जाते थे अपने कज़न के संग। और उन्होंने कभी, जबकि उनके उस लोकल एरिया में स्कूल भी नहीं था, तो वो कैसे हुआ? उनका एक पैशन था, ठीक है, और बहुत वो ग्रैटिट्यूड करते थे, बहुत ज़्यादा। इफ़ यू रीड अबाउट हिम, इफ पॉसिबल आई विल शेयर सम कोट्स ऑफ हिज। कैसे किया उन्होंने ये? जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल। सेम अगेन आप ये भी देखिए, आपके लाइफ में भी आपने देखा होगा, लाइक सम एक्टर्स, इफ़ यू सी, दो भाई हैं, एक जन बहुत फेमस हो गया, दूसरा जन नहीं है। इवन इफ यू लुक एट अनिल कपूर किड्स, उनका बेटा इज नॉट सो गुड एट एक्टिंग, बट व्हाट वाज देयर नेम? बेटी का नाम ही दिमाग से निकल Sonam. गया। यस, सोनम कपूर। या सी, वो कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो व्हाट इज इट? देयर पैशन, देयर ड्राइव फॉर वट एवर दे आर डूइंग। ओके, तो ऐसे ही लाइफ में जो भी आगे हम लोग को तरक्की मिलती है, वो तब मिलती है व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव एंड द पैशन दैट वी हैव फॉर वट एवर वी आर डूइंग। प्लीज रीड। The missing link to success is gratitude. Because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. यस, तो ग्रैटिट्यूड तो चाहिए ही चाहिए फॉर परमानेंट सक्सेस। ओके, शी इज टेलिंग अस परमानेंट सक्सेस। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो मे बी आपको प्रमोशन एक बार मिल जाएगा, हाँ, दो बार मिल जाएगा, बट क्या आपको अल्टीमेटली वो एंड में मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिकॉज आप जब भी किसी को ऑब्जर्व करोगे, आपको वो दिखाई देगा, दे विल नॉट स्टे देयर परमानेंटली। थोड़ा देर के लिए मिला होगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है। जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, किसके लिए? आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी सिचुएशन में, अगर आप उस करंट सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल हैं, तो ही आपको आगे आगे तरक्की मिलती चली जाएगी। ओके, इट्स लाइक इफ़ यू आर इन अ जॉब, जैसे रोंडा बन ने हम लोग को शुरू में जब ड्रीम लिखने के लिए कहा था, यही कहा था ना, आप जिस जॉब में हो पहले तो उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हो पहले हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, तब हमारे लाइफ में और चीज़ें आएंगी। ओके, सो लेट्स रीड, हाउ डू वी डू दैट? To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. यस, तो अगर आप देखिए, अक्षय कुमार जब आए थे, ठीक है, मूवीज में, खिलाड़ी तो बहुत हिट हुई, ठीक है, उसके बाद कितनी सारी मूवीज लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती थी, वो कोई हिट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट क्या उन्होंने अपना पैशन कम कर दिया फॉर वर्क? नो। लुक एट हिम नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स। जबकि उस समय व्हेन ही हैड कम, देयर वाज सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये सब थे, सैफ भी था, बट डिड ही स्टॉप द वे ही वाज पैशनेट अबाउट हिज वर्क or his love for for his fitness? No, he kept on doing that, and look at him, he is like a very successful star. या तो ये कैसे होता है? जब आप अपने काम के लिए, काम को जब आप पूजा समझते हो, पूजा इन द सेंस लाइक प्रेयर, लाइक भगवान, दैट वे, नॉट सम गर्ल, तब वो तरक्की मिलती है, तब वो आपको उसके बदले में मिलता है ना। तो ऐसे ही करना होगा, हम लोग जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तभी हमको
वो उसका रिटर्न में मिलेगा। या एंड शी इज़ टेलिंग अस, अगर हमको अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें बढ़ानी है, ओके, अगर आप कोई जॉब के बारे में सोच रहे हो, अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो इसके बजाय कि आपके पास जॉब नहीं है और आप दिन भर यही टेंशन में रहो, हो पता नहीं कब मिलेगा जॉब, हाँ चिंता कर रहे हो कहाँ से आएगा कैसे आएगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल कि नहीं ये मेरा टाइम है कि हम इसमें हम अपना स्किल बढ़ा सकते हैं, ओके, इस समय क्या बोलते हैं, आई एम गेटिंग टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली। इस सिचुएशन के लिए जब हम ग्रेटफुल होना शुरू होंगे, चीज़ों में ग्रैटिट्यूड ढूंढना शुरू करेंगे, तब वो सडनली वो अपॉर्चुनिटी आएगी, ओके, बिकॉज को इंसिडेंसेज डू नॉट हैपन बाय चांस, है ना। को इंसिडेंस क्या होता है, सडनली होता है ना, लेकिन वो सडनली नहीं होता है, वो तब आता है लाइफ में, वो जो ब्रेक होता है या वो जो लकी ब्रेक होता है, हाँ, वो तब आता है जब हमारी फीलिंग्स, हमारे हम रेडी होते हैं उसके लिए। कैसे रेडी होते हैं, उस घड़े को जिसमें अभी तक छेद थे उसको ग्रैटिट्यूड से भर भर के उसको ठीक करते हैं, तब वो सडनली ब्रिलियंट आइडिया आता है, तभी आपकी शायद वो लकी नंबर वाली लॉटरी निकलती है, ओके, तभी आपका ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है फॉर प्रमोशन या क्लाइंट को पसंद आता है, ओके, वो तब होता है जब हम उस सिचुएशन में ग्रेटफुल हों जो हमारे मन की नहीं है तब भी, ओके, या एंड शी इज टेलिंग अस द मोर ग्रेटफुल वी आर, द मोर सच things will keep happening in our life. Yeah, please read. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. यस, तो ये जो सेम कोट है वो वर्क पे भी एप्लीकेबल होता है। वर्क मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप अपने फ्रेंड्स के संग घूमने भी गए हो, ठीक है, तो भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। ये नहीं कि आप गए तो फ्रेंड्स के संग हो, चिंता कर रहे हो घर की, चिंता कर रहे हो काम की, नहीं, आप हॉलीडे पे भी गए हैं तो भी उस हॉलीडे के लिए भी आप ग्रेटफुल हो रहे हो, ओके, लाइक एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। या प्लीज रीड। When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. यस, ऐसा ही होता है ना। अगर हम लोग घर का एग्जाम्पल लें, हमारे घर में या हमारे कोई स्टाफ है आपके ऑफिस में होगा, ठीक है, अगर आप देखो वो इंसान पूरे टाइम कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, देर से आ रहा है, जल्दी जा रहा है, लाइक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो, क्या वो अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल है? हम लोग दूसरे की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरों को हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं, है ना। वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, जब अपना टर्न आता है तब हम लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, फॉरगिविंग हो जाते हैं। दूसरों के लिए हम लोग तुरंत उसकी गलती पकड़ लेते हैं, हाँ। तो इसलिए अगर हम आपको बोलें कि आप किसी और को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो अच्छे से नहीं कर रहा है इसका मतलब वो ग्रेटफुल नहीं है, ठीक है। वो सोचता है अरे कोई बात नहीं और काम मिल जाएगा, हाँ, मैं तो इतना काम कर रही हूँ, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं उनके ये सब काम कर रही हूँ, हाँ। तो वो क्या कर रहा है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे आप सोचोगे नहीं अब मैं और इसके टैंट्रम नहीं लेने वाली, लेट मी फाइंड समवन एल्स, यही होगा। तो उसका जॉब गया। तो अब आप सोचो अगर हम उसके जगह पे हैं, ठीक है, हम अनग्रेटफुल हैं इन वट एवर वर्क यू आर डूइंग, मैनी ऑफ अस आर वर्किंग ओवर हियर, यस, तो आप कैसे करते हो अपने ऑफिस में काम, कैसे करते हो? डू यू से अरे एसी तो एकदम ठंडा ही नहीं कर रहा है, चेयर्स भी एकदम अच्छी नहीं है, हाँ, ऑफिस बॉय तो काम ही नहीं करते ठीक से, उसकी भी गलती निकाल रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं, बॉस तो बस ना तेल निचोड़ लेगा सुबह से शाम तक में, है ना, एकदम 10 बजे पहुंच जाना है, उसको तो कोई कंसर्न ही नहीं है कि हमारी भी एक फैमिली होती है, 6 बज गए हैं, ठीक 6:45 पे ही वो काम देता है। ऐसा लगता है आपको? तो क्या आप ग्रेटफुल हो अगर ऐसा लगता है? बोले नहीं नहीं, लेकिन ऐसा ही करता है वो, हाँ, बोनस भी नहीं बढ़ा रहा है, कोविड में भी पैसे कम किए, जबकि वर्क फ्रॉम होम में तो मेरा ही इंटरनेट लग रहा था। ऐसा सोच रहे थे आप? हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो क्या आप ग्रेटफुल थे? तब बताइए तो कैसा रिजल्ट मिलेगा? लाइक अगेन इन द लॉकडाउन सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब एंड मेनी मोर गॉट बोनसेस ऑल्सो। उन्होंने न्यू काम भी शुरू कर लिए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट वर्क है। कितने जन, एक छोटा सा क्लाइंट आता है, उसको बोलते हैं ओहो अभी आ गया फिर से, 1 घंटा बैठेगा, छोटा सा ऑर्डर देगा। वो क्या कर रहा है पर्सन बिजनेस में?
घर आते हुए उस क्लाइंट को, जो जैसी भी सिचुएशन है, वो आया है आपके पास, आपको एक काम दे रहा है, आप उसके बारे में भी कंप्लेंट कर रहे हो। तो जो अब हम ये करेंगे तो जो एक छोटा सा क्लाइंट है वो भी चला जाएगा, और बड़ा क्लाइंट तो जो आने वाला था वो भी चला जाएगा। बिकॉज जब हम जो हमारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, तभी वो दूसरी और चीज़ों को अट्रैक्ट करके लेके आएगा। तो सबसे पहले जो आपका जॉब है, आपको उसमें जहाँ वहाँ पे जो भी है उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आपको 10 lakhs का प्रोजेक्ट मिले, तो अभी जो आपके पास मे बी शायद 10,000 का प्रोजेक्ट हो, उसके लिए भी आपको बहुत ग्रैटिट्यूड करना है कि क्लाइंट भगवान है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये जो चीज़ें होती है ना, ये एकदम याद कर लेनी चाहिए। ओके, इफ़ यू आर वर्किंग एंड वी विल रीड दैट अगर हम लोग घर पे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, उसमें भी हमको ये सेम रूल फॉलो करना है। यस, प्लीज रीड। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. यस, जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ही हमारे लाइफ में आएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, और सीक्रेट मूवी में भी देखा है दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। Okay, we control what job we are attracting, what clients we are attracting, and what quality of life we are attracting in our for ourselves. जितना ज़्यादा हम gratitude करेंगे, वो डायरेक्ट रेशियो में हमारे लाइफ में उसका रिटर्न्स आएगा। या प्लीज रीड। If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. यस, तो आप देखिए, अगर आप अपने बिजनेस में इस तरीके का सोच रहे हैं तो डायरेक्ट वैसे ही आएगा। अगर आप सोच रहे हो अरे अब क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, हाँ ये जो मेरा बैठ के काम कर रहा है सैलरी ले जाएगा पूरी, हाँ जा भी रहे हैं तो एसी पंखा बंद नहीं करके जा रहे हैं, अगर आप ऐसे ही अपने स्टाफ के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो तो आप उसमें भी ग्रेटफुल नहीं हो। ठीक है, अगर आप उनकी मेहनत को वैल्यू नहीं कर रहे हो, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, आप सोचे अरे उसका तो पैसे देते हैं, उसका तो काम ही ये करना, उसको तो करना ही पड़ेगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, जैसा हम लोग सोचते थे पहले, लाइक आई यूज्ड टू थिंक उसका तो काम है करने का, वी आर गिविंग देम मनी, है ना, लाइक एनीवन, इट कुड बी एनीवन, someone coming at home to repair something, या like maybe it's the chauffeur, maybe it's the maid, नहीं इतने बजे तक तो आई है, इतने बजे तक जाना ही, even if it is raining. How many times have you been really understanding? हाँ ठीक है, एक आध बार जब हमारा मूड ठीक रहता है देन वी आर वेरी एक्सेप्टिंग कि हाँ ठीक है, बट मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि नहीं, उसके तो रोज ही बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसके घर में तो रोज ही प्रॉब्लम होती है। आप कभी सोचते हो कितनी बार मन में आता है जब वो ज़्यादा देर एब्सेंट होती, 2 दिन में तो सब ठीक ही हो जाते हैं ना, हाँ हम भी तो 2 दिन के बाद ऑफिस जा रहे हैं, आपने सोचा ऐसा कभी? तो क्या होता है कि हम दूसरों के लिए बहुत जल्दी क्रिटिकल हो जाते हैं। तो ये चीज़ जब हम कर रहे हैं तो हम लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग दिस इन योर वर्क, इन योर लाइफ, इन द पीपल अराउंड यू, यू आर बीइंग अनग्रेटफुल, आई एम बीइंग अनग्रेटफुल, एंड व्हाट विल हैपन, वट एवर वी हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम मी। ओके, लाइक आई नो जो मेरी कुक गई है उसको तो खैर जाना ही था शादी में, ठीक है, बट हमको यही लग रहा था ओहो शायद हम ना थोड़े से ज़्यादा अनग्रेटफुल हो रहे थे उसके लिए, हमने बहुत दिन से उसको अप्रिशिएट नहीं किया था कि कितना टेस्टी तुम खाना बनाती हो। नाउ व्हेन आई एम मेकिंग, आई एम थिंकिंग ओहो आज इसमें ये कम है। माय ब्रदर, किसने बनाए थे छोले, बोले तुमको पराठा ठीक आता है, छोला तुम्हारा थोड़ा सा खराब हो गया। लाइक अच्छा ठीक है, आपकी बार ठीक बनाए। लाइक यू फॉरगेट ना कि क्या रेशियो होता है, थोड़ा थोड़ा तो 1-2 दिन हाथ सेट होने में लगता है ना। या तो ही वॉज लाइक दिस एंड आई वॉज थिंकिंग यस, इतना ग्रैटिट्यूड लिखा था इसीलिए इतना प्यार से बोल रहा है आज, वरना पिछले बार काफ़ी गुस्सा हो गया था। सॉरी, आई थिंक वी हैव ऑल फेस दिस, है ना, कुछ नमक ज़्यादा नीचा ऊंचा नीचा हो जाता है तो वॉट रिस्पॉन्सेज वी गेट और वॉट रिस्पॉन्स वी गिव। या सो वट एवर वी आर गिविंग इज कमिंग बैक टू अस ऑलवेज, हमेशा आपको ये दिखाई देगा लाइफ में। एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस फॉर आवर वर्क, हाँ जिसके लिए हम पूरा दिन जो कर रहे हैं कुछ भी, अभी वी हैव टॉक्ड अबाउट जॉब्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट बिजनेस, नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग एट होम। प्लीज रीड। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for things to be grateful for at this time in your life. If it is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience.
यस। तो अगर आप घर पे हो, हाँ, या आप दोनों काम कर रहे हो, लाइक आई वाज टेलिंग दी इन द अदर सेशंस, बिकॉज आई हैव सीन दिस, मेनी ऑफ यू हु आर वर्किंग, ओके, एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द किड्स एट होम और मैनेजिंग द हाउस, उनके लिए तो ये और भी चैलेंजिंग है, ठीक है। और जो लोग घर पे हैं, लाइक जो आप घर घर को ही मैनेज कर रहे हो, वो तो और भी ज़्यादा, आपकी एक भी छुट्टी नहीं होती है, होती है एक भी छुट्टी, एक भी छुट्टी नहीं होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि चलो आज संडे, आज कुछ भी कुकिंग नहीं करते, देर तक सोते रहते हैं, ऑफिस नहीं जाना है, नहीं, आपको उठना ही, मैं भी संडे को कुछ ज़्यादा ही काम करना होता है, क्योंकि सब जन घर पे है, मैनेजमेंट भी ज़्यादा देखना है, स्टाफ को भी देखना है, एंड यू आर डूइंग सो मच। आप क्या बोलते हैं, एचआर भी देख रहे हो, ठीक है, एचआर कैसे देख रहे हो, स्टाफ है घर पे, उसको देख रहे हो, आप फाइनेंसेस भी देख रहे हो कि हाँ इसमें ये किया है, उसमें वो किया है, ये भी देख रहे हो, और आप एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हो कि हाँ सब लोग, बच्चे लोग भी ठीक ठाक से रहे, जब जिसको जो चाहिए वो मिल जाए, मदर इन लॉ को कुछ चाहिए, डॉटर इन लॉ को कुछ चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ चाहिए, ये सब आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। एंड उसके बदले में आर यू गेटिंग दैट अप्रिसिएशन? यू आर, इफ यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दिस, आपने जो ऐसे किया ना, इसका मतलब आप ग्रेटफुल खुद ही नहीं हो, हाँ, तो आपको भी उसके रिटर्न में उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होगा, ओके। दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड शी इज टेलिंग अस इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। कैसे? कि आप जो बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक है, वो ही बिलीव बच्चों के मन में सेट हो रही है, बिकॉज दैट इज वॉट यू आर पुटिंग इन द माइंड्स ऑफ द किड्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे वो मूवी में वो ऐड दिखाते थे ना, कि बच्चा जब फर्स्ट टाइम चलता है, कोडैक का था आई थिंक वो ऐड, मम्मी ने उसको देखा होता है, पापा ऑफिस में होते हैं एंड ही वाज फीलिंग सैड कि वो मिस हो गया, तो दिखाते हैं कि मम्मी ने फोटो खींच ली थी या वीडियो बना लिया था, समथिंग, आई रिमेंबर दैट ऐड, एंड वो देख के पापा खुश होता है। सो यू आर ब्लेस्ड टू सी ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, यू आर सुप्रीमली ब्लेस्ड, बिकॉज ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं आती हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, आपके अगर 2-3 बच्चे हैं तो दोबारा तिबारा आपको दिखेंगी, बट इफ़ यू बट हर जन का तो एक स्पेशल चीज़ स्पेशली है। Yes, so you are blessed and you are inculcating the good habits in the kids mind, और वो जो आप उनके मन में डालोगे, जो उनके क्या बोलते हैं उसको संस्कार बनाओगे, वो घूम के किसके पास आएंगे? आपके पास ही आएंगे। सो इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। नॉट एवरी वन वैल्यूज इट, जो वैल्यू नहीं करता है, ओके, उसको ही लाइफ में घूम के वो वापस आके मिलता है, ओके। कैसे आके मिलता है? इट्स लाइक द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग इज व्हाट यू विल बी अट्रैक्टिंग, ओके। या तो आपको क्या करना है, इफ़ यू आर एट होम, हाँ, तो अभी तो हमने ये देख लिया कि हम करते क्या हैं, अब इसको हमको पॉजिटिव में कैसे टर्न करना है, या सो इफ़ यू आर इन योर जॉब, आपके कलीग के लिए थैंक यू करना है, जैसे तुलसी ने शेयर किया था, शी हैड रिटन अबाउट हर कलीग, और कलीग वो ऑफिस पहुंची एंड द कलीग वाज सो काइंड एंड नॉट पोलाइट एंड हेल्पिंग टुवर्ड्स हर, है। तो आपको अपने कलीग के लिए करना है, आपको अपने बॉस के लिए करना है, आपको रोज सोचना है कि माई बॉस इज वंडरफुल, माई बॉस इज अमेजिंग, माई ऑफिस इज सुपर्ब, ओके। आपको ऐसे ही बोलना है। आप क्या कर रहे हो ऐसे बोल के? यू आर अट्रैक्टिंग वॉट यू वॉन्ट। आप जो बोलोगे वो ही आपके लाइफ में आएगा। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी वन अराउंड यू इन योर ऑफिस, एट योर जॉब। इससे क्या होगा? आपका जो ड्रीम जॉब है वो और जल्दी आपके पास आएगा, या आपका जो बॉस है वो आपको और प्रमोशन देगा, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स देगा, आपका क्या बोलते हैं उसको, अप्रूवल्स या समथिंग होता है ना, अप्रेजल, हाँ, वो और अच्छा करेगा। अगर आप बिजनेस में हो तो अपने स्टाफ को अप्रिशिएट करो, अपने स्टाफ के लिए ग्रैटिट्यूड करिए, अपने क्लाइंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए करिए, एंड गिव इट योर बेस्ट, वेदर इट्स योर जॉब, वेदर इट्स योर ओन बिजनेस। ओन बिजनेस जनरली हम लोग देते ही हैं, ठीक है, बट फिर भी आप और ज़्यादा रिटर्न ऑन वो दीजिए, जो माने जितना आपको पैसे मिल रहे हैं उससे ज़्यादा उसको बढ़ के आगे दीजिए, तब आपकी लाइफ में वापस आएगा। अगर आप घर पे हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है? अपने बच्चों को, आप सबको तो अप्रिशिएट करते ही हो, आपकी जो हेल्प है आपको उसको भी ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। स्टार्ट विद कि मन में ही आप करिए, ठीक है, कि वो आई है तभी मेरा काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है, जब वो आई है तभी हम अच्छे से अपना ऑफिस का भी काम कर पा रहे हैं। आप अपने इन लॉज अगर आपकी कुछ भी हेल्प कर रहे हैं घर पे, तो भी उनके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करिए, ठीक है। आपके जो घर के जो अप्लायंसेज हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करिए कि अरे मिक्सर नहीं होता तो इमेजिन आपको रोज उस पर क्या बोलते हैं उसको, सिल पे, हाँ, रोज सिल पे आपको मसाले पीसने पड़ रहे होते हैं। इमेजिन डोसा का बैटर कैसे पीसते हम लोग, सोचिए कितना टाइम लगता। चटनी, कितनी चटनी बनानी पड़ती है ना। आई रिमेंबर देवर टाइम्स, बहुत हमने किया है वो सब, हाँ, जब मिक्सी कभी गड़बड़ हो जाती थी। फ्रिज, आपका नाइफ, आपका बर्नर, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है,
ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन वट एवर वी आर डूइंग. अगर आप काम पे जाते हो और घर पे इन लॉज हैं, ठीक है, सो देन ऑल्सो यू शुड बी सुपर ग्रेटफुल कि आप जा पा रहे हो, क्योंकि इन लॉज घर पे आपके बच्चों को देखे थे छोटे में, है ना. आप जा पा रहे हो, यू आर लाइक फ्री, आपको एक ब्रेक मिल जा रहा है, आपके इन लॉज को कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है. सो यू हैव टू बी लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल इन वट एवर यू आर डूइंग. अगर आप बुक भी पढ़ रहे हो, देन यू शुड बी ग्रेटफुल. आई एम सो लकी, आई कैन रीड. हाँ, आई एम सो ब्लेस्ड कि हम अच्छे स्कूल में गए जहाँ पे हमने पढ़ना लिखना सीखा. आप हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड ढूंढना पड़ेगा ताकि वो हम लोग छेद भरे, और जो हमको चाहिए उसके लिए हमारा पॉट पूरा फुल हो जाए ग्रैटिट्यूड से. ओके, या या You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel the way about your current job, or if it's not your dream job, the way you receive your dream job is by first being grateful for the job you have. यस. कितने जन होते हैं अभी हमको पता नहीं है कि हमको क्या करना है लाइफ में. ये भी होता है, मेरे को कुछ करना है बट हमको पता नहीं है क्या करें हम, ठीक है. तो वो भी तभी होता है जब हम इस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल नहीं है. ओके, तो पहले आप जो भी कर रहे हो, ओके, इट्स लाइक सम पीपल से नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद माई जॉब, तो उनको पूछो आपको क्या करना है, तो उनको पता नहीं है. आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ देम. तो नाउ व्हेन आई वाज जस्ट थिंकिंग, व्हेन आई रीडिंग दिस बुक, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाँ, यही बात है. हम जब अपने करंट सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होना शुरू होंगे, तभी मेरे को वो न्यू आइडिया क्लिक होएगा. तभी मेरे को कोई क्लाइंट ही शायद बोलेगा कि अरे यू आर सो गुड एट दिस, लेट्स डू अ जॉइंट वेंचर एंड डू समथिंग एल्स. ऐसा आपने सुना ही होगा. या माई सिस्टर इज इन बॉम्बे, उसकी एक फ्रेंड थी, शी वॉज वर्किंग इन अ बैंक फॉर मैनी ईयर्स, 16 ईयर्स तक उसने बैंक में काम किया. एंड उसी के क्लाइंट ने बोला कि यू आर सो गुड एट दिस, एंड सोचिए वो बैंकिंग छोड़ के वो किस में चली गई, स्किन केयर में. हम तो ये सोच ही नहीं पा रहे थे कभी कि बैंकिंग छोड़ के वो स्किन केयर में चली गई. कैसे स्किन केयर में गई, उसका जो क्लाइंट था वो स्किन केयर में था, उसने उसको अपना एडवाइज़र बना के ले गया. आई वाज लाइक वाह, कि इतने दिन उसने जो काम किया, एंड शी वॉज डूइंग वेरी वेल ओवर देम. और हमने तो, व्हेन माई सिस्टर टोल्ड मी, दीदी, शी वेंट एंड डिड एंड शी इज डूइंग दिस. व्हाट, आई वाज लाइक थिंकिंग कि बैंकिंग से कोई जाता है अपना कुछ फाइनेंस की चीज़ खोलता है, या सीए, आई थिंक ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट या उस टाइप की कोई फर्म में जाएगा, ठीक है, वो उसमें चली गई. तो ये कैसे हुआ वो, और उसका जो प्रमोशन स्केल था या जो उसका जो ग्राफ था, इट वाज लाइक दिस ओनली, कि वो बहुत अच्छी थी अपने काम में. ओके, कैसे आता है, शी लव्ड हर जॉब. उससे जब बात करो, वो कभी नहीं कि यहाँ ब्रेक लेके यहाँ जा रही है, ऑफिस बंक करके यहाँ घूमने जा रही है. वी डू ऑल दैट ना, कि जॉब है तो 1 घंटे का लंच है तो 1 घंटे के 5 मिनट प्लस ही लौट के आते हैं, उससे जल्दी नहीं आ जाते हैं कि एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, है ना. 6 बजता है, अगर ऑफिस टाइम ऑफ हो रहा है 6 बजे, तो मे बी 5:45 पे बैग पैक हो जाता है कि रेडी. बॉस नहीं होते तो 5:45 पे ही चले जाते हैं. हाँ, इफ़ यू आर डूइंग दिस, देन आर यू लविंग योर जॉब, और आर यू जस्ट देयर फॉर द सैलरी, और आर यू जस्ट, और आप ये भी सोचो कि वो जो सैलरी भी मिल रही है तो उसके लिए इतना ग्रैटिट्यूड करो कि यस, बिकॉज ऑफ दिस सैलरी आई एम एबल टू एंजॉय विद माई किड्स, with my family, I'm able to splurge whenever I want. तो हर चीज़ के लिए आपको gratitude करना है. And when you are doing this, then you are attracting more and more happiness, or the job of your dreams, or some new venture that you want to do. Okay, so please read. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for, so that at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring your money, your success, work success, opportunities, enjoyment and fulfillment. यस, तो अब रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हों उसमें और अच्छा हो हमारे संग, या अच्छा ही अच्छा होता रहे इन वट एवर यू एक्चुअली वॉन्ट, यू वॉन्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, यू वॉन्ट अ न्यू जॉब, या आपको घर में ही कुछ और कुछ चाहिए, या आप कुछ न्यू स्टार्ट ही करना चाहते हैं. ओके, अगर आप हर चीज़ में मैजिक चाहते हो तो आपको पूरा दिन ग्रैटिट्यूड करना है. उसके लिए उन्होंने क्या किया है, ऐसे तो हमको याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो शी हैज़ टोल्ड अस दैट वी हैव टू इमेजिन दैट वी हैव एन असिस्टेंट और अ मैनेजर विद अस, और उसको पूरे दिन हमको यही बोलते रहना है कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वट एवर थिंग दैट यू आर डूइंग. आप जिसको देख रहे हो, कुछ भी काम
ओके, शी हैज़ टोल्ड अस ना वट एवर वर्क यू आर डूइंग, उन्होंने पिछले चैप्टर में कहा था, ओके, सॉरी पिछले पैराग्राफ में, कि वट एवर वर्क यू आर डूइंग यू हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट इट, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। इसके पीछे एक रीज़न है, ये कह रही है पूरे टाइम हमारे पीछे पीछे एक जन चल रहा है, ओके, और उसको हमको पूरा दिन बोलते रहना है कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आप क्या कर रहे हो, बोल तो आप उसको रहे हो, लेकिन आपके थॉट कहाँ पे आ रहा है, आपके मन में आ रहा है ना। और जब आप एक चीज़ को रिपीट करते रहोगे, क्या रिपीट कर रहे हो आप, दैट आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट, जिस चीज़ को भी आप देख रहे हो यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट। कल तक मे बी आपने फ्रिज को देख के कभी सोचा ही नहीं होगा कि इसमें क्या ग्रैटिट्यूड होने का काम है, ठीक है। तो टुमारो व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस एंड यू आर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, वेदर इट्स द स्पेक्स यू आर पिकिंग अप, वेदर इट्स द टैप दैट यू आर टर्निंग ऑन, आप पॉट में गए हो, आप लाइट ऑन कर रहे हो, एवरीथिंग दैट यू आर टचिंग एंड यू फील इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपको ग्रैटिट्यूड करना है। कैसे करना है, विल रीड अबाउट इट। क्या हो रहा है, जब हम इतने बार ग्रेटफुल हो रहे हैं तो हमारा दिमाग कहाँ लगा हुआ है, पूरा टाइम ग्रैटिट्यूड में लगा हुआ है। आपने वो स्टोरी सुनी है कि नारद जी दिन भर नारायण नारायण करते हैं, तो विष्णु जी जब पूछते हैं कि तुम्हारा विष्णु जी से कोई पूछता है कि आप किस, नो ही थॉट कि विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त तो हम ही, हम पूरा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। हैव यू हर्ड दिस, नो, ओके। तो बोलते पूरा दिन आप नारायण नारायण करते रहते हैं और आप कह रहे हो मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ, तो कौन है। विष्णु जी बोले देखो वो एक आदमी है, वो गांव में है, वो रोज रात में मेरे लिए दिया जलाता है, और बोलता है अच्छा। तो नारद जी जाते देखते हैं कि क्यों है भाई ये, वो पूरे दिन में एक बार भी उसने नारायण नारायण नहीं किया होता है, बस रात में सोने के पहले वो एक दिया जलाता है और सो जाता है। तो उसको नारद जी को बहुत खराब लगता है, ये क्या बात हुई। तो बोले कि देखो तुमने देखा वो पूरे दिन उसने किया क्या, बोले क्या किया, उसने खेत में ये किया, गाय को ये किया, खाना बनाया, घर में अकेला रहता तो लॉट ऑफ थिंग्स ही हैड टू डू, फार्मर था वो, और फिर भी उसको रात में याद रहा और उसने मेरे लिए एक दिया जलाया। बोले अच्छा, बोले मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, मैं आपको बताऊंगा, आप बताइए, मैं वही करके दिखाऊंगा जो आप बोलोगे। बोले क्या करना है, बोले ये लो एक दिया, नारद जी के हाथ में एक दिया जला के दे देते। बोले पूरे दिन तुमको इसको हाथ में लेके घूमना है, ठीक है, एंड ये विदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो नारद जी पूरा दिन उसको लेके घूमते रहते हैं और रात में आते हैं, बोले ये देखिए भगवान जी जो भी बोलते हैं, एक बार भी ये विदा नहीं हुआ, ये लीजिए। बोले और तुमने आज दिन में कितने बार नारायण बोला। बोले टाइम कहाँ था, पूरा दिन तो मैं दिए को पकड़ के ध्यान लगा के रखा रहा था। बोले देखा तुमने तो एक बार भी नहीं बोला, बाकी दिन तो तुम पूरा दिन नारायण नारायण करते रहते थे तब। और वो इंसान रोज एक दिया जलाता है इतने काम के बाद भी और नारायण नारायण करता है, तो कौन बड़ा भक्त हुआ। ओके, सो व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड इन डूइंग समथिंग, okay, and that time also if you are doing gratitude, that time also if you are saying thank you, that is the time आपका दिमाग और कहीं नहीं लगेगा। तो आपका दिमाग जब किसी और चीज़ में नहीं लगेगा तो आप क्या करोगे, वही अट्रैक्ट करोगे जो आपको चाहिए। आपका पूरा दिन ध्यान लगा हुआ है ग्रैटिट्यूड करने में, आप जिस चीज़ को देख रहे हो आप थैंक यू बोल रहे हो, जिस चीज़ को छू रहे हो आप थैंक यू बोल रहे हो, तो क्या होगा, पूरा दिन आपने इतना सारा ग्रैटिट्यूड कलेक्ट कर लिया है कि आपके लाइफ में मैजिक होगा ही होगा। these are just practices that we have to incorporate in our life। रॉन्डा बन क्या कर रही हैं, हमारे मन में ना एकदम ऐसे हमारे बूंद बूंद में ग्रैटिट्यूड घुसाना चाहती हैं कि पूरे थॉट में, पूरे दिन में हमारे पास सिर्फ ग्रैटिट्यूड का ही थॉट रहे। सो दिस इज़ अनदर प्रैक्टिस फॉर दैट। तो आपको इमेजिन करना है आपके पीछे एक मैनेजर है और वो लिख रहा है, और हमारी तो आदत है हम लोग किसी को खाली नहीं बैठने देते हैं, है ना, चाहे वो ऑफिस का स्टाफ हो, घर की मेड हो, ड्राइवर भी अगर खाली बैठा रहता है ना, उसकी ड्यूटी तो 8 बजे तक है, कहीं नहीं जाना है तो भी उसको 8 बजे तक बैठना है कि नहीं। तो ऐसा क्यों है, हम लोग हमारे मैनेजर को खाली बैठने देंगे। अब लोग उसको कुछ पैसे नहीं देने पड़ते हैं ना, बिल्कुल। आपका एक्चुअल में तो वही हिसाब किताब लिख रहा है कि आपके लाइफ में कितने मैजिक आएंगे। तो आप क्या करोगे, जब हमको मार्क्स नहीं मिलते थे ना स्कूल में, दो आई हैव नेवर, मेरे से ये हुआ नहीं है, जब वी हर्ड दैट सम टीचर्स की जितने ज़्यादा आंसर शीट मोटी होती थी ना उतने मार्क्स मिलते थे। देयर वर सम टीचर्स, आई डोंट वांट टू से, वी हैव वेरी गुड टीचर्स, तो जितने लंबे लंबे आंसर्स होते थे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते थे। सम पीपल वुड से मैंने सेम लाइन तो 2-3 बार लिख दिया, ये सब मेरे से कभी नहीं हुआ, ठीक है, कि सेम लाइन तो 2-3 बार, अंदर से नहीं आता था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि सेम लाइन को हम 2 बार लिख दें जस्ट टू मेक द आंसर लॉन्गर। तो अब वो जो मैनेजर है उसको आपको भर भर के उसकी कॉपी भरवानी है कि जितना ज़्यादा आपने ग्रैटिट्यूड लिखा है उतना ज़्यादा आपके लाइफ में मैजिक आएगा।
Okay, so you have to say it with feelings and make him write longer and longer gratitude list. Yeah, is it Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipments you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendship you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. यस। तो जब आप जो भी अपना काम कर रहे हो, शी हैज टोल्ड अस सो नाइसली कि पहले तो आपके पास वो प्रोजेक्ट है, आपके पास वो जॉब है, आपके पास अपना बिजनेस है, तो पहले तो हमको उसी से स्टार्ट करना है कि यस यू हैव योर ओन वर्क, यस यू आर एट दिस पोस्ट ऑन योर इन योर ऑफिस, या आप अगर घर पे हो कि वाओ दैट यू हैव दिस हाउस टू रन अराउंड। इसके पहले तो मम्मा के घर में रहते थे तो कुछ नहीं, जो मम्मा बोली थी वही करता रहना पड़ता था, है ना, वैसे ही रहना पड़ता था। यहाँ पे तो आप अपने मन की चीजें कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद दिस एंड देन कीप ऑन बिल्डिंग। ओके, कैसे आप करोगे? आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, आप स्टार्टिंग सुबह उठते ही आपको स्टार्ट करनी है। इट इज नॉट दैट कि आप ऑफिस पहुंचे तभी जाके मैनेजर आएगा, नहीं। आपने आंख खोली और वो मैनेजर आपके पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, या असिस्टेंट खड़ी हुई है, आपको जो भी उसको नाम देना है, यू कैन नेम योर असिस्टेंट की यस सूजी खड़ी हुई है कि फ्लूजी खड़ी हुई है। ओके, या आपको जो भी और नाम रखना है, राहुल खड़ा करना है, आप उसको रख दीजिए, ठीक है। and he or she is just writing down whatever you are grateful for. It could be like she is telling us phone है आपका, चार्जर है, लाइट स्विच है, आप वॉशरूम गए हो तो गीजर है, एवरीथिंग दैट यू आर टचिंग और यू आर डूइंग, आप हर चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हो। ओके, शी सेइंग नो मैटर व्हाट योर जॉब इज, नो मैटर व्हाट योर वर्क इज, आपको ग्रेटफुल होना है। एंड जितने लोग आ रहे हैं, आपको उन सब के लिए भी, जो आपकी लाइफ इजी कर रहे हैं, आपको उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, yeah, so this is what we have to do. Let's read. Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I am grateful for what? I am so grateful for what? तो माने आपको क्या बोलना है? आपके पीछे जो मैनेजर खड़ा है, आपको बोलना है, I am so grateful for the water jug, I am so grateful for the phone, I am so grateful for the charger। माने जो जो आपको लग रहा है कि जिसने आपकी लाइफ कंफर्टेबल बना दी है, आपका काम इजी कर दिया है, आपको उस हर चीज के लिए थैंक यू करना है। आप लिफ्ट से नीचे गए, लिफ्ट नहीं होती तो आपको स्टेज से जाना पड़ता, ठीक है, ठीक है, आप अपने एक्सरसाइज के लिए कभी कभी चले जा रहे हो तो अलग बात है, बट आप जल्दी में हो एंड यू हैव सम लगेज ऑल्सो और सम बैग्स ऑल्सो विद यू, तब तो आपको एलिवेटर से ही जाना पड़ेगा। यस, तो आपको उसके लिए भी थैंक यू बोलना है। आपने देखा कि यस लाइट्स ऑन है, तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। अगर आप नीचे गए, अब देखा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। मिल्कमैन है, स्टाफ है, आपको हर जन के लिए इसी फॉर्मेट में बोलना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर डैश। ओके, इफ यू फील कि ना कि जस्ट उसकी लंबी लिस्ट करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द सिक्योरिटी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द लिफ्ट, और आपकी फीलिंग्स नहीं आ रही है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? फीलिंग्स। अगर आप एक जन बोलते है, आंखों में आंखें डाल के आपके कोई बोल रहा है, आई रियली लव यू, हाँ, आप, और उसने कोई रीजन नहीं दिया क्यों करता है, आपको कैसा लगेगा? एकदम अच्छे से आपको देख के ही लग रहा है कि यस शाहरुख खान की तरह ऐसे करके ही इज टेलिंग यू। और एक जन आपको बोल रहा है आई लव यू, उसकी फीलिंग्स उतनी दिख नहीं रही हैं, बट ही इज गिविंग यू द रीजंस। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बंदा इतनी सारी चीजें मेरे बारे में ऑब्जर्व कर रहा है और मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपको दोनों की फीलिंग समझ में आ जाएंगी। या तो अगर आप फीलिंग से बोल रहे हो तो जस्ट स्टेटिंग फॉर दैट आइटम इज गुड, बट अगर आपको फीलिंग्स उतनी नहीं आ रही कि अरे लिफ्ट के लिए हम क्या थैंक यू करें, कैसे करें थैंक यू, देन यू कैन गिव द रीजन ऑल्सो टू द मैनेजर। सो इट्स टोटली ऑन यू, जिसमें आपकी फीलिंग्स स्ट्रांग हो, यू कैन डू इट इन दैट फॉर्मेट। या प्लीज रीड। The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work. And the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident,
They are simply gratitude's magical power at work. यस, तो उन्होंने यही कहा है, जितना डीप आपकी फीलिंग्स उस मैनेजर को पता चलेंगी, उतना जल्दी आपके वर्क में, आपके लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? इट्स लाइक ऐसा होगा कि मे बी आपने लंच टाइम तक इतना ग्रैटिट्यूड कर लिया है कि लंच के बाद मे बी यू विल गेट अ गुड न्यूज़, ओके? एनी गुड न्यूज़ कि यस, कि आपकी कुक जल्दी घर आ गई है, मे बी या मे बी आपके बॉस ने बुलाया है कि यस, तुमने इतना जल्दी काम किया, ये लो एक्स्ट्रा कोई टिकट्स पड़ी हुई थी मूवी की या कोई शो की, गो एंड हैव देख के आ जाओ, या कोई डिस्काउंट कूपन ही बॉस ने आपको दे दिया, हो सकता है आपको कल ही कुछ ऐसा मिल जाए, ठीक है? यू नेवर नो, it will all depend on how much feelings you have for the gratitude you are doing, and also on the past बीज जो आपने बोए हुए हैं, ठीक है? वो भी चलता है, बट न्यू बीज आप डालते जाओगे अच्छे अच्छे, तो आपको अच्छे अच्छे फल आगे मिलते चले जाएंगे, बिकॉज शी इज टेलिंग अस इट हैपन्स, तुरंत भी हो सकता है, टोटली ऑन हाउ मच ग्रैटिट्यूड वी आर डूइंग, बिकॉज लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट, या इंस्टेंटली इंप्रूव होंगे, या सो प्लीज रीड. If this works like magic, practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. यस, ये तो हमारे लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, कल मंडे है, और वैसे भी आप जो भी काम कर रहे हो, ओके, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या आप घर को मैनेज कर रहे हो, या बच्चों को ही देख रहे हो, तो कल आपको और ज्यादा ग्रैटिट्यूड से करना है. रोज आप चाहे बच्चों को डांट मार के उठाते होगे, कल बहुत प्यार से कि बच्चों तुम कितने भगवान की कृपा हो. इट्स अ फैक्ट. आई एम लाइक saying it in such a manner, but it's a fact. It's a blessing to have kids. Yes. And I see my niece and I feel so much love. वो मेरे को इतना प्यार करती है, मेरे को इतना अच्छा लगता है, एंड आपको लगता है ना, लाइक शी इज लाइक मेरे पिछले जन्म की पक्का कोई बहुत ही पास की होगी, या तो मेरी बहुत क्लोज की कोई होगी. दैट शी इज माय नीस. शी लव मी सो मच. आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. समडे मे बी आई विल. वो रोज मेरे को ऐसी बातें बोलती है ना, हमको लगता है जाके उसको ऐसे कर लो. तो एनीवेज, तो इट दे आर ब्लेसिंग. आप कल जो भी कर रहे हो, जस्ट बी गिव सो मच ग्रैटिट्यूड की लकी ब्रेक्स क्या एकदम एकदम छप्पड़ फाड़ के भगवान जी हमारे लाइफ में खुशियां भर दें. ओके, सो डू इट दैट वे. या प्लीज रीड. Magic practice number 6 works like magic. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Yeah. Number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Third, have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, टू जस्ट रिपीट. हमको क्या करना है? इमेजिन करना है कि हमारे पास कोई है. ओके, इमेजिन इसलिए करना है, वरना हो सकता है आप भूल जाओ कि आपको बार बार बोलना है. ठीक है, इट्स लाइक आप किसको सुना रहे हो? आप अपने मन को सुना रहे हो, आप अपने अंदर के उस नो जिसको भी आप बोलो उसको सुना, अपने कॉन्शियस को सुना रहे हो. तो जब आप वर्बल रेपिटेशन करोगे, आप बार बार बोल रहे हो, तो आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो कुछ चीज, है ना? आप अवेयर हो कि आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, लेकिन ये मैसेज कहाँ जा रहा है? आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है. सबकॉन्शियस वो है जो आपका बिलीफ बनाता है. इसके पहले तक अगर आपको लगता था कि नहीं, कि बॉस तो बदमाश ही होते हैं, बॉसेस अच्छे होते ही नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, ठीक है, या क्लाइंट्स तो 10 रुपए देंगे और चाहेंगे कि मैं 20 रुपए का उनको सामान दे दूं, अगर हमारे इस टाइप के बिलीफ सिस्टम है, तो ये वाली प्रैक्टिस क्या करती है? आप अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप दिन भर सोच में लगे हुए कि कैसे चीजें अच्छी हैं, तब आप उसको कॉन्शियसली उस बिलीफ को चेंज कर रहे हो. आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जहां पे ये बिलीफ सेट है, उसको आप धीरे धीरे चेंज कर रहे हो. हमारी जो बिलीफ्स हैं वो चेंज होती हैं वर्बल रेपिटेशन से. माने जितने बार आप रिपीट कर रहे हो कोई चीज, धीरे धीरे उतने सालों के बिलीफ को हम चेंज कर सकते हैं. ओके, इसीलिए ग्रैटिट्यूड की ये वाली प्रैक्टिस
वर्क क्यों? क्योंकि आप रोज वही काम कर रहे हो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो भी आप वही सेम काम कर रहे हो, अगर आप घर पे हो तो भी वही सेम काम कर रहे हो। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर होती हैं, बट मोस्टली आर रूटीन्स आर द सेम, इजंट इट? यस, सेम ही रूटीन्स होती हैं सबकी। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम हमारे उस बिलीफ को चेंज कर रहे होते हैं, जिसके कारण अभी तक हम उसमें वो हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पा रहे, उसमें वो सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तब ये धीरे धीरे चेंज होती है। ओके, सो दैट इज वाई दिस प्रैक्टिस इज अमेजिंग। और बहुत मजा आने वाला है। कैसे हम लोग दिन भर याद दिलाएंगे कि हाँ, मैनेजर लंच ब्रेक ज्यादा तो नहीं कर रहा है, मैनेजर कॉफी पे गया है तो लौट के ही नहीं आया अभी तक, चाय पीने गया है तो गप्पे ही मार रहा है कहीं पे। नहीं, आपको याद रखना है कि यस, वी आर लाइक दैट, कि किसी को खाली नहीं बैठने देना है। ठीक है, तो आपको उसको पूरा टाइम काम पे लगा रहना है। उससे फायदा किसका होएगा? आपका, बिकॉज ही इज असेसिंग द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू आर डूइंग एंड दैट विल डिसाइड द रिजल्ट्स। जैसे चित्रगुप्त होता है ना, एवरीवन नोज हु इज चित्रगुप्त? यस, चित्रगुप्त कोई राजा वाला? यमराज के मैनेजर। यमराज के मैनेजर, यस सोनिया जी, यू वेरी गुड। हाँ, सब पता है आपको। ठीक है, या तो यमराज के मैनेजर वो क्या कर रहे होते हैं? हमारे एक एक अच्छे या बुरे काम का लेखा जोखा कर रहे होते हैं, है ना? उन्हीं को पता होता है। उनको क्या पता होता है? हमको खुद ही पता होता है कि हमने क्या गलत काम किया है और क्या सही काम किया है। वैसे ही ये जो मैनेजर है वो डिसाइड कर रहा है कि हमारे लाइफ में कितना मैजिक आने वाला है। ही इज असेसिंग। Okay, so what we have to do, we have to give him more and more to write, we have to give him more and more feelings कि yes, मेरी feelings इतनी intact हैं, please write and give me more magic. Okay, so the manager wakes up with you and starts writing. तो जैसे ही आप उठो, आप blessings भी लिख रहे हो, तो आप बोलो मैनेजर, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम राइटिंग माई ब्लेसिंग्स। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करना है, बिकॉज इट विल मेक माई डे हैप्पियर। या जो भी आपके मन में हो, जस्ट कीप ऑन टेलिंग दैट। Okay, so thank you Priyanka ji for reading so perfectly and clearly for all of us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So let's do some affirmations and gratitude, and then we will take some sharings and questions. Okay, so let's join our hands and close our eyes and be grateful and do some affirmations. I am blessed for this wonderful job that I do. I am blessed to have wonderful clients. I am attracting more and more positive clients and money in my life. I am loving everything that I do. I am open and receptive to all the amazing things coming in my life. I am successful. I am a multimillionaire. I am powerful. I am energetic. I am loved. I am loving. Thank you, God. Thank you, thank you, thank you for the great to the great Almighty and the 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for showering us with abundance of gratitude and blessings. Thank you for all the lovely things that I have received all my life. Thank you for the beautiful friends, wonderful friends that I have got. Thank you for my family, friends, and everyone present here. Thank you for the positivity that is filling every day in our life. Thank you, thank you, thank you. Yes. So thank you, everyone. Thank Yes. you. Thank you, Chaya ji. I could hear you. Thank Tulsi, you you. have to smile. Yeah, thank you. Yeah. Thank you, Acha. Priya ji. Thank you, Priyanka, for reading so beautifully. Thank you. Acha, first let's do how tell me शादी के दिन याद किए? हाँ, कि शादी में मम्मा पापू ने ये किया था, ऐसे की थी पूरी सब कुछ सेटिंग, उसको भी याद करके आपने थैंक यू किया? वेरी नाइस, गुड। या आई डू रिमेम्बर्ड ऑल माय ट्रिप्स आल्सो। हाँ, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, पिकनिक पे गए थे, जोका इज लाइक वन प्लेस हो भैया, वहाँ पे हम लोग जब कोई रिलेटिव्स आते थे तो जाते थे। सो दैट ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, कि यहाँ यू नो चना चूर मिलता था, चना चिप्स, 1 रुपए का चना चिप्स मिलता था, हमको याद है। तो वो ऑफिस के सामने, घर के सामने आता था एंड पापा खाते नहीं थे, हम लोग 5 थे, 5 रुपए का नोट उसको देते थे। ऐसे ही ना छोटी छोटी पुड़िया, यहाँ पे ना सिर्फ छोटी पेपर बोट्स, हाउ मेनी यू हैव मेड? पेपर की जो बोट्स होती है ना, उस टाइप की छोटी छोटी, एंड यू नो एक हाथ में मेरे फिट हो जाती थी 5। उनको ऐसे ऐसे हम लेके ऊपर, यू नो माय हाउस वाज लिटिल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप, सबके ही घर डिफरेंट होते हैं, और ग्राउंड फ्लोर से उसको हम 3rd फ्लोर तक ऐसे हाथ में धीरे धीरे ना, सो दैट इट शुड नॉट फॉल ऑल्सो, एकदम ऐसे सेट करके लेके जाते थे। आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड इट वाज लाइक सुपर कूल। आई एम सो हैप्पी दैट रॉन्डा वन रोट दिस बुक। और ऐसे ना पूरी बचपन की बातें याद एकदम आती चली जा रही थी। सो वंडरफुल, थैंक यू रॉन्डा वन, थैंक यू सो मच।
And thank you all of you, you know, because of you I was thinking of my past and I was thinking हमको ऐसा लग रहा है तो सब जन अपने बचपन की पता नहीं क्या-क्या बातें याद कर रहे होंगे और कितना अच्छा फील कर रहे होंगे। So thank you for this opportunity that you gave me। और हम ऐसे भी करते थे बट आज कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा किए थे। Thank you so much। Thank you so much. Thank you। Yeah। Yes। So someone wants to share आपने क्या स्पेशल किया बचपन में? That आज आपको याद आया बहुत दिनों बाद। It'll be nice, let's share। Priya ji, I have a sharing. Yes। आज I was playing with my son's rabbit. मेरे बेटे ने 2 rabbit को ऊपर से लाया है मेरा। I think Lot of disturbance. yeah, a lot Hello? of disturbance. Yeah, now we can hear you। Yeah. My son brought 2 rabbits home few days back. So I was playing with them in the garden today. And I remember when I was a little bit younger, my father brought me a pet, a dog, a German Shepherd. So I was like, I was remembering those things that हम लोग कितना उस डॉग के लिए पापा का खुशामद करके हम लोग पापा ने मुझे गिफ्ट ला करके दिया था. I was remembering those days, like saying all those things. Papa was like, you have to take care of him. It's your duty to look after him. We are because it was your request that we brought this. So it simply remembering those days. Okay, wow, very nice। And then I was saying thank you to my dog also. Yes, very good, very nice। But yeah, I was remembering him today. So Wow, yeah, today's day did brought lots of good memories. वेरी नाइस। थैंक यू आदित्य जी फॉर योर शेयरिंग। बस देखिए क्या है ना, उसको आज मत स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है? अब इसको ऑन रखिएगा। जितना ज़्यादा आप सबको याद करते करके थैंक यू करते जाओगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में मैजिक आने वाला है। ओके, बिकॉज अब देखिए जिसमें ये आज के दिन में जितनी फीलिंग्स आपने जनरेट की है ना, बाकी दिनों में शायद उतनी ना हो जितनी उन बचपन की हैप्पी यादों में आएंगी, ठीक है? तो जितनी फीलिंग्स जनरेट होंगी उतनी ज़्यादा मैजिक आएगी लाइफ में, ठीक है? बिकॉज क्या बोलते हैं ना सब लोग, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। क्या करते हैं, थॉट में आपके कुछ है जो आपको चाहिए, लेकिन वो आपके लाइफ में आएगा कैसे, कैसे अट्रैक्ट होएगा? आपकी फीलिंग से। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होएगा। ओके, सो गो बैक इन द पास्ट, गो बैक वट एवर इज गिविंग यू हैप्पीनेस, बस उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते रहिए। ओके, या थैंक यू फॉर Yes, प्रिया जी, मुझे भी एक याद आया कि हम लोग एक विलेज में गए थे, मेरे मम्मी की मासी, उनके यहाँ पे हम लोग गए थे। इतना छोटा विलेज के बाजू में नदी है, हम लोग वहां पे जाके नहाते थे, बहुत छोटे थे सारे भाई बहन, और इतना मजा करते थे। और एक दिन कुछ तो भी मस्ती की हम लोगों ने, तो दादाजी ने ये कर दिया। दादाजी ने हमारे मेरे एक छोटे भाई को इसमें क्या बोलते हैं उसको, पोते में बंद कर दिया। अच्छा। और वो सो गए दोपहर में खाना खा के। हाँ, और हम लोग इतने मस्ती में थे ना कि उसको छुड़ाना तो है, वो कैसे बाहर करेंगे। वो सोने के बाद में हम लोगों ने उसको छुड़ा लिया और उनकी चोटी बांध के रखती थी। इतनी मस्ती की थी हम लोगों ने कि बाप रे बाप। सो टुडे आई वाज रिमेम्बरिंग, सो लिटरली ऐसे लगा था ना कि हंसे या क्या करे। कितने हम लोग, ये मोबाइल आने की वजह से बच्चे खेल नहीं पा रहे, कुछ नहीं, क्या शेयरिंग करते थे, क्या मस्ती करते थे, क्या गप्पे लगाते थे कि जिसको कोई सेंस ही नहीं था, लेकिन कितने खुश थे। So I remember so happy days they were, and so thankful for them. Yeah, very good, very nice। Thank you पल्लवी जी, and more magic in your life। Just keep thinking, जैसे बोला है ना, बस मैजिक आता ही है, डेली ही आ रहा है। Okay? Yes, thank you। Thank you। Yeah, so is it Ketki's sharing or Chet's sharing? Whose is it today? I have a share. My sharing। Okay, मधु जी के पहले सुनते हैं। सॉरी चैत्रा, मधु जी आई थिंक बहुत दिन बाद या पहली बार ही शेयरिंग कर रहे हैं। यस मधु जी बताइए। But it is not in this context of past like childhood. Okay। But ये मैंने जब आपकी first ये magic book की थी, first with you, and then I did with Asmin ma'am also. So I just wanted to just tell you कि जो एक confidence अपने में जो बढ़ रहा है, वो ऐसा है कि nowadays I have made a practice, जब भी I do a lot of traveling, because for my husband's treatment also I keep going, in Nepal से India जाना, like Calcutta जाना or anywhere, we have to drive for 4 hours to Bagdogra and then we goes anywhere। Okay, so it's a long process always। तो but confidence इतना बढ़ गया है कि जब भी घर से निकलते हैं तो I always
give gratitude before only for my travel, my plan for 3-4 days when I go out, and believe me, everything happens the way I want. तो Wow. अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा था कि I was going to Kolkata and for some urgent work, and my husband was going after 2 days from Bagdogra to Delhi, and for this, because since he was not keeping that well, so my plan was to come back from Kolkata to Bagdogra, and with him I was supposed to go. But Okay. when I went to Calcutta airport, I just gave gratitude कि my trip is like very comfortable. मतलब इतना long जो घूम के जाना, मुझे उसकी कोई problem नहीं हुई. I was feeling that way. So as soon as I went to airport or check-in counter में, and they said कि since you have not done your web check-in, there is no seat in the flight. I was shocked. मैं बोली ये क्या हो गया? But I told, but now I have to go to Bagdogra because my husband is not well and I can't ask him to come alone to Delhi. And I was, you will not believe, मुझे 1% भी tension नहीं था. I thought it will happen the way I want. तो but उनको लगा कि उन्होंने अपने जो हाईएस्ट मैनेजर के पोस्ट में जो थे उनके पास मुझे भेज दिया, तो उन्होंने मुझे इतनी फैसिलिटीज दी, यू विल नॉट बिलीव, कि मेरी जो बागडोगरा की फ्लाइट थी कलकत्ता से बागडोगरा, उसको भी उसका रिफंड दिया, कलकत्ता से दिल्ली डायरेक्ट किया, मेरे हस्बैंड को स्पेशल असिस्टेंस दिया बागडोगरा में. मैंने द अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज दे गेव एंड आई वाज सो मैंने हैप्पी, एंड जो कॉन्फिडेंस था मेरे को कि होना है, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा. एंड माय हस्बैंड वाज फीलिंग सो ग्रेट एट बागडोगरा कि पीपल वर लाइक, मैं गया, मुझे एकदम जैसे कोई आया, एकदम मेन आदमी आ गया, उनको इतनी फैसिलिटी मिली. So now I have feeling कि whenever you go anywhere, doing anything, you give gratitude first, because I've experienced 3-4 times कि it's really amazing, really amazing. Very nice, Or Madhu. there are many sharings, but yeah, this was a recent sharing, so I wanted to tell everyone कि please give gratitude before only to anything. एनीथिंग. यस माधु जी, आई एम सो हैप्पी कि आपने शेयर किया. मेरे को याद नहीं आपने कब ऐसे शेयर किया है. आई डोंट रिमेंबर यू एनी ऑफ योर शेयरिंग्स. किया भी होगा तो मे बी फर्स्ट सेशन में कुछ किए होंगे आपने, ठीक है, या कुछ क्लैरिफिकेशन होंगे. सो आई एम सो हैप्पी कि आप शेयर कर रहे हो, और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ना, आपके लाइफ में और ज्यादा मौके आएंगे. एंड आप शेयर कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को ना थोड़ा सा और इंस्पायर कर रहे हो, है ना, कि Yeah, see, I am really inspiring my family. Yeah, my brother, sister, they all are now listening to me. They're seeing the confidence in me. I am a changed person. For Wonderful. sure. Yes, we can see that also. Yes, wonderful, Madhuji. Thank you, and lots of blessings and lots of happiness to you and your husband also. Okay, so thank you. Thank you. Thank you so Thank much you. for sharing. Yeah, thank you. Yes, Chaitra, now your turn, and we can see little Shivaji also. Yes. Hello. अरे हाय. Yes. म्यूजिक शेयरिंग थी, कल करनी थी, कल हम लोग अटेंड नहीं कर पाए, कुछ एक इम्पोर्टेंट इवेंट में जाना था, तो वहां पे टाइम लग गया था. कल मुझे शेयरिंग करना था. कल हमको एक बहुत अच्छा क्लाइंट मिल गया एक्चुअली. Okay. Wow. ऐसे मिल गया. ऐसे ही मिल गया, मतलब ऐसे. ऐसे. Very good. And you had just started writing your blessings, है ना? हाँ, एग्जैक्टली. हाँ. जस्ट 3-4 दिन ही हुए, एंड एक, और वो भी बहुत अच्छे से. दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट वर्क व्हिच यू आर गोइंग टू डू. मतलब बिजनेस री इंजीनियरिंग करने वाले हैं हम लोगों का, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग करेंगे. तो और एंड एक्चुअली मेन थिंग ये था कि हम लोग को उनके साथ कुछ नेगोशिएट नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, और बोले ठीक है सर, आप लोग के जो भी है प्लीज हमको कर दो करके. इट्स गुड फॉर अस. एंड वी वर लुकिंग आउट कि ऐसे टाइप के क्लाइंट हमको थोड़े टाइम के लिए मिल जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसे हैं, लेकिन बहुत टाइम से जो सिर्फ पुराने क्लाइंट ही थे, ऐसे थोड़ा चंक में रेगुलर इसमें और कोई नया ऐड करना चाह रहे थे, तो वो एक हो गया. इट वाज वेरी गुड थिंग व्हिच हैपेंड. यस, वेरी गुड. थैंक यू चैत्रन. आई थिंक ये जो हम बोलते हैं ना कि छेद है, आप, हमको लगता है ये जो आपके ग्रैटिट्यूड का घड़ा है ना, वो बहुत अच्छे से फुल है. इसीलिए यू डू लिटिल बिट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड यू नो मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग. सो यू प्लीज कंटिन्यू दैट. एंड हैव यू रिटन योर ड्रीम्स? इस बार नहीं लिखे. तो पिछले बार के पढ़े हैं आपने? नहीं, अभी तक पढ़े नहीं है. तो बिल्कुल पढ़िए. जब चैप्टर आएगा तो आई आस्क यू टू डू यू नो द प्रैक्टिसेस एज दे आर सपोज टू डू. एंड कल आपको मैनेजर को अपने लेके घूमना ही, बिकॉज इट शुड बी कि जो आपको एक्चुअल में चाहिए वो मिले.
दैट इज व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू टेल अस, नॉट जस्ट टू से कि हाँ एक क्लाइंट आ गया, हाँ कल मैजिक हो गया, मेरे को स्ट्रॉबेरी मिल गई, नहीं वो सब होना चाहिए, बट उसके संग सॉरी हाँ, वो तो होना ही चाहिए। दैट इज द वे द यूनिवर्स इज टेलिंग यू यस यस आई एम रेडी टू गिव, बट यू हैव टू आस्क व्हाट यू वांट, है ना? तो उसके लिए जब आप सोचोगे ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, आपको ड्रीम्स क्या चाहिए, देन हाउ विल यू अट्रैक्ट द मेन थिंग्स दैट यू एक्चुअली वांट? तो Right. आपको अपने ड्रीम्स पढ़ने हैं, देखने हैं कि वो क्या है, और उसमें अपनी एनर्जी लगानी है। ओके, दैट इज रियल मैजिक, दैट इज रियल पावर। Okay, you are blessed that you are seeing magic all around, that your gratitude pot is full and overflowing in every area of your life. तो आपको और फोकस करना है अपने ड्रीम के ऊपर। ओके, I might sound a little वैसा maybe, but the intention of this session is to achieve our dreams. Yes, कि हमको जो चाहिए वो मिल जाए। ओके, सो यस, स्ट्रॉबेरी भी मिलनी चाहिए, मैंगो भी आया था फर्स्ट में, शिवाजी को मैंगो चाहिए था, आई रिमेम्बर बिफोर ही वाज born he wanted to have mango, right? So Yeah, I mean, I get your point that he does small magic, so like little gratitude. So he's getting like a general magic. So yeah. if he wants something specific, what his dreams are, so he should Yes. focus on. Yeah, exactly. That is what I'm saying. It will be like, we are focusing your power in that area. That is what is more important. That's what I feel. ये सब भी होने चाहिए. This will make life very comfortable. But ये automatic होते रहेंगे. Because you are doing gratitude, you तो होंगे ही होंगे. हाँ, आपने देखो ना, 2-3 दिन किए हैं आपने blessings, या चलो 6 दिन भी किए होंगे. I'm just saying. हाँ, बट उससे आपको रिजल्ट्स तुरंत दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो बाकी भी होंगे. आपको एनर्जी वहां पे लगानी है. ओके, Right. thank you for your sharing, and you'll keep attracting the clients the way you want. जैसे आप यही लिखो, do you get you want good mix bag of जो भी उसको बोलते हैं, good mixture of clients, different, it'll make your portfolio better. जो भी आपको लिखना है आप लिखो. You are the one who told us कि debt के लिए उसमें क्या लिखना है ना, कि बैंक Right. बैलेंस अच्छा होना चाहिए. हम सबको यही बोलते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा चाहिए, ठीक है? तो you know कि क्या लिखना है, तो write that and you'll attract it. Okay, and lots of magic dust on this little cutie pie. Yeah? Adhiraj was saying something. क्या बोल रहा था? हमने यहाँ ऑफिस अभी कल छुट्टी डिक्लेयर हुई है ना लता मंगेशकर के इसमें, नहीं हुई। चैत्रा वेदर मतलब तुम ऑफिस को छुट्टी देने वाले हो क्या? तो चैत्रा वाज लाइक कि नहीं अपना ऑफिस बंद नहीं रहेगा वगैरह ऐसे. तो अधिराज वाज लाइक व्हाई एवरीथिंग इज क्लोज्ड, आपका ऑफिस क्यों चालू रहेगा? तो चैत्रा वाज सेइंग कि अपना ऑफिस अगर बंद हो गया तो पैसे आने बंद हो जाएंगे ऐसे. आई वाज लाइक चैत्रा नो, आई वाज लाइक प्लीज डू द सेशन, यस्टरडे यू मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट मनी चैप्टर एंड व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे चैत्रा वाज लाइक कि उसको रियलिटी समझनी चाहिए ना अधिराज को कि नहीं, क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हाँ, नहीं, ऐसा बिलीव बनाओगे. यस, I told her, उसको ऐसे बोलो कि अगर अपने को पैसा कंटिन्यूअसली घर पे लाना है तो ऑफिस खुला रखना पड़ेगा, जब ऑफिस खुला रहेगा तो अपने घर पे पैसा आते रहेगा. सो देयर इज ऑलवेज अ वे टू टेल हिम पॉजिटिवली. Exactly. सेक्शन अच्छे से करना ही पड़ेगा. आई सेड मैंने 4 किए, तुमने 1 किया, इट इज अ प्रूफ. यस, थैंक यू केतकी फॉर द रिमाइंडर. कल हम लोग को बात करनी है कि कैसे बात करनी है. थैंक यू फॉर दिस गुड रिमाइंडर. थैंक यू. I'll interrupt here. Chaitra, if you are the boss, please कल नेशनल वो एक मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया, हॉलीडे दे दो, स्टाफ को अच्छा लगेगा. अभी हमारा ऑफिस का मैसेज आया है कि वी आर वर्किंग टुमारो. So I don't want to say this, but please अगर तुम दे सकते हो तो प्लीज देना. तो कल है मैनेजर काम के ग्रेटिट्यूड करना और यहाँ लोग छुट्टी की बात कर रहे हैं. अभी मैं ग्रेटिट्यूड मतलब मैं मेरे स्टाफ को, अब मैं मेरे को कम से कम मेरे स्टाफ दिन में 15 बार कॉल करता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ. और हम लोग ने अभी एक और उसमें ग्रेटिट्यूड वाला शेयरिंग वाला वो भी पार्ट है कि हम लोग का ऑफिस थोड़ा सा अभी पायलट मोड पे हो गया. दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. आई थिंक ओके अराउंड इंक्लूडिंग मी वी आर हैविंग अ टीम ऑफ 9 पीपल. तो अभी पहले बहुत ऐसा होता था कि एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू. अब नाउ आई डोंट डू एनीथिंग. I only talk to people. हाँ, तुमने ये कर लो, वो कर लो, मेरे को प्रॉब्लम है तो बता दो, मेरे को ये चैलेंजेस है मुझे बता दो. बट मैं कोई चीज ज्यादा करता नहीं हूँ. मैं सिर्फ एक्सपेंशन या क्लाइंट मीटिंग और ये सब चीजों में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता हूँ. तो वो बहुत चीज है कि वो भी एक सॉल्व हो गई. एंड एटलीस्ट वी आर हैविंग अ स्ट्रक्चर एंड व्हाटएवर हाउ टू डू मैनेज योर थिंग.
वो एक चीज बहुत अच्छी हो गई है रिसेंटली। एंड तो एक और चीज थी, अभी मैं भूल गया सोचते सोचते। कल ले लेंगे शेयरिंग, ओके कल ले लेंगे। बट सी वो ठीक है, छुट्टी होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो बिसाइड्स द पॉइंट है, बट हैज टू बी ग्रैटिट्यूड फॉर वर्क और वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, जब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे कोई ना कोई छुट्टी आती रहेगी। यस, जैसे कि मेरे को दिन में जितने बार भी कॉल आते हैं मतलब स्टाफ के, तो एवरी टाइम यानी वो लोग मुझे बताते हैं सर ऐसा ऐसा है, तो मैं उनको कॉल एंड करते समय टेल देम थैंक यू करे। यानी कितने बार भी मेरे को दिन में वो करते हैं या फिर मैं सर ये हो गया है या नहीं हुआ पूछते भी है, तो उनका काम जब हो जाता है या फिर केबिन से बाहर जाते तो आई टेल देम थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो उन लोग को भी थोड़ा आई थिंक अच्छा लगता होगा कि मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। या एंड इवन इफ इज ऑफिस बॉय या कुछ भी है, कुछ भी फोन करते हैं नहीं करते हैं जैसे भी है, तो फॉर आई मेक इट अ पॉइंट कि मेरे को जितने बार भी याद है, अगर मैं उनको डांटता भी हूँ ना बाद भी मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। ओके, वेरी गुड। And when they are leaving or putting down the phone, thank you. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो it's good. Yes, very good. Thank you, Chaitra. Thank you for inspiring and giving us these tips. Okay, so it's wonderful and more magic and more power in your life. But focus on your dreams. Okay, निकालिए वो ड्रीम की डायरी और लिखिए जो एक्सपेंशन में भी अराउंड नागपुर भी होगा, मे बी you'll do all across Maharashtra या all across other states also. Okay, so it should be like that. So write about that. देखिए जिसके पास भी $1 billion आइडिया आता है उसने सोचा होगा कि मेरे को $1 billion आइडिया चाहिए। ठीक है, उसने ये नहीं सोचा होगा कि हाँ बस हमको इस सिटी तक एक्सपेंशन करना है, नहीं, उन लोगों ने सोचा होगा कि हमको यहाँ तक जाना है। क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग कैसे होता है, जो आप मन में देखते हो राइट, वो असली कैसे होता है, क्योंकि आप पहले उसको मन में आपने देखा है ना, और जितने दूर तक आप देखोगे वो जा रहा है उतनी ही दूर तक एक्चुअल में होएगा। यस, we will read about that, हमने सीक्रेट में भी पढ़ा है, and we will read more about that in the coming chapters, that whatever we are thinking is what we are attracting. Okay, yes Tarini, you are you wanting to say something, or Sonia ji? Yeah. मेरा अभी आपने जो ड्रीम लिस्ट की बात करी, तो मैं आज अपना पुराना वाला ड्रीम डायरी खोल करके मैं पढ़ रही थी, और जो हमने नवंबर दिसंबर में सेशन किया था उसमें मैंने अपने दिसंबर के ट्रिप के बारे में बहुत डिटेल में लिखा था ड्रीम की लिस्ट में। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरा वो अच्छे से पढ़ रही थी कि क्या मैंने जैसा जैसा ट्रिप के बारे में लिखा था वैसा वैसा हुआ। लास्ट में मैंने लिखा था कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हम कॉफी पी रहे हैं, एंड आई हैव नो आइडिया मैंने वो कॉफी के बारे में क्यों लिखा था, हम ऐसा कभी करते नहीं है। बट अब भी मुझे याद आया कि हमारा वो जो आरटीपीसीआर जो एक एयरपोर्ट पे निकलने से पहले होता है, उसका रिपोर्ट आया नहीं था, और हम वेट कर रहे थे और हमने वहां पे कॉफी पी थी बाहर खड़े होकर, क्योंकि सिक्योरिटी ने हमें एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया था। और मैंने वो लिस्ट पढ़ी, अपना पूरा ड्रीम का जो मैंने डिस्क्राइब किया था, एग्जैक्टली वैसे के वैसे वो चीजें हुई हैं। एक एक चीज, राजस्थान का इतना शॉर्ट ट्रिप था, उसमें भी मैंने जो जो लिखा था कि मुझे ये काम करना है, वो सारा काम वैसे ही हुआ। आई डोंट नो कि मैंने ये दिमाग में पहले से प्लान कर रखा था, सोच रखा था इसलिए वो हुआ, या ये ड्रीम में लिखा हुआ था इसलिए हुआ, बट सब कुछ एग्जैक्टली वैसे हुआ। तो ड्रीम लिस्ट में लिखी हुई चीजें हो सकती हैं अगर आप वाकई में लिखो अच्छे से। तो बिल्कुल, अब उसमें लॉजिक नहीं लगाना है, लिखा था इसलिए हुआ था कि सोचा था इसलिए हुआ था, नहीं, आपको लॉजिक नहीं लगाना है। फिर क्या होगा, बोले अच्छा लॉजिक लगाना है क्या, ठीक है देखते हैं होता है कि नहीं होता है, लॉजिक से ही पता चलाएंगे। नेवर डू दैट, ओके, जस्ट राइट इट एंड बिलीव इट कि वो हो गई। तो आई एम श्योर जितने लोग, थैंक यू सोनिया फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग, एंड वी लव्ड योर फोटोग्राफ ऑफ द शादी, ओके, एक आई थी, यस, so that was very nice. And what I'm saying is thank you for this, because everyone should be writing about their dreams. आप सबको नेक्स्ट वीक अपने ड्रीम को और एनर्जी एंड पावर देना सीखना है। अभी हम लोग ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप मॉल में जाने के पहले देखते हो ना कितने रुपए की शॉपिंग करनी है, उसी हिसाब से आप अपना वॉलेट भरते हो, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग हमारा वॉलेट भर रहे हैं विद ग्रैटिट्यूड्स टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। तो जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा आपके पास पावर आएगा और वो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा कि आपकी ड्रीम्स आ जाए हमारे लाइफ में। ओके, तो ग्रैटिट्यूड करते रहना है, और उसके लिए कल का जो प्रैक्टिस है वो सुपर अमेजिंग है। उसमें क्या होगा, आप सुबह से ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, और अभी तो क्या ना, अभी आप सिर्फ बोल रहे होगे,
आप धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स भी आएंगी, और जैसे जैसे फीलिंग्स आएंगी आप और चीजें ढूंढते रहोगे कि अरे इसके लिए तो किया ही नहीं, उसके लिए तो किया ही नहीं, उतना ज्यादा आपके लाइफ में मैजिक आएगा. ओके, सो एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर समथिंग, और शुड वी सी ईच अदर टुमारो? Yes, even I have a sharing. Yes. My daughter is appearing for a boards this year, Okay. and today in the morning, suddenly got a notice that they have to do a digital project. Okay. And she had never done that, so she came and she told me ki mama, outsource somebody to do this because I won't be able to do it. I said, Preksha, give it a try, and if at all you won't be able to do it, then we'll take a call on that. And she agreed on doing it. And then I started praying and giving blessings ki, oh God, everything is done on time, and she does it. And then she was on top of the world ki mama, maine kar liya. I could do it. I had never expected that I'll be able to do it, but then I did it, and this is my first digital project which I have done. And she was totally happy. Then I asked her, ki Preksha, now it's time for gratitude, so say thank you for everything. Then she was like, okay. Wonderful, Priyanka ji. कि आप अपने, how old is your daughter? She's 15 years old. 15, yeah, boards, yes, 15, yeah. So it is amazing. And I'm telling her na ki do your 369 and write your blessings and all that. She keeps on telling her, so she's into it. Okay, wow. So the moment I tell it's time for gratitude, so she was immediately, ha, thank you to my laptop, thank you to my friends who helped me, thank you, thank you, thank you. Oh, excellent, excellent, very nice, and more magic in your life also, because आप new join किए हो, so I'm so happy कि आप कर रहे हो और आपको उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है. अच्छा, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू किए हो, कुछ छोटा सा भी कुछ आपको लगता है ना कि अरे ये कितनी अच्छी चीज होगी, तुरंत उसके लिए थैंक यू करना चाहिए. ओके, बिकॉज जैसे ही आप उसके लिए थैंक यू करोगे, वो और बड़े रूप में लाइफ में आएगा. ठीक है, तो कुछ भी हो, ओके, वेदर यू फाइंड अ 5 रुपी कॉइन इन अ जीन्स टुमारो. ठीक है, कितने बार होता है ना, कपड़े धुलने गए हैं, आप देख रहे हो और एक 5 रुपए निकल आया, तो बोलो अरे 5 ही रुपए तो है. नहीं, आप तुरंत उसके लिए थैंक यू करोगे, क्योंकि आपने जो मनी के लिए ग्रैटिट्यूड किया है, उसका आपको वो घूम के पैसे वो वापस आ रहे हैं. ठीक है, तो आपको दिखना चाहिए. जब आपको रिजल्ट दिखाई देगा तभी तो आप उसके लिए खुश होगे, और जब खुश होगे तो वो और आएगा. ओके, सो यू हैव टू कीप ऑन अप्रिशिएटिंग द मैजिक्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ. और अप्रिसिएशन के पहले आपको आंख खोल के अवेयर होके देखना पड़ेगा क्या न्यू हुआ है, क्या अच्छा हुआ है. जो अच्छा हुआ है, बिना लॉजिक लगाए, बिना दिमाग लगाए, दिल से उसको फील करिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए. ओके, सो थैंक यू फॉर द वंडरफुल शेयरिंग, एंड योर आईज आर आल्सो सो अमेजिंग. यस, wonderful. Yeah, so we have green. Wow, Ketki, yours are green or brown or blue? My eyes are green. Oh wow, cool. We have 2 cool cats in our group. Awesome. Yes, so thank you, and see you all tomorrow. Attract more magics. Keep doing the gratitude. So thank you everyone. Love you all. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you, Anjali. Thank you, Priya ji. Yeah. Bye, Priya ji. Good night. Bye, Priyanka. Good night. Thank